अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इस्लामिया 2058 का पेपर 2। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 विच इज़ मेजर थीम्स ऑफ द हदीस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेपर पैटर्न हमारे पास पेपर 1 सेक्शन 1 कुरानिक पैसेजेस से मिलता जुलता है बट कुछ डिफरेंसेस हैं, सो लेट्स डिस्कस दोस। सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए मेन टीचिंग, जिस पे हम पहले हदीस की मेन टीचिंग्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इस पे हमें जो है हमेशा ऐसे नहीं लिखना होगा द मेन टीचिंग ऑफ द हदीस इज ब्ला ब्ला ब्ला, बल्कि हम इसको डिफरेंट डिफरेंट टोन्स और फ्रेजेस में लिख सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम हदीस का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। देन अगेन हमें रेफरेंस भी इंक्लूड कर लेना चाहिए ताकि हमारे आंसर की क्रेडिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ जाए। देन हमारे पास आ जाता है पार्ट बी इम्प्लीमेंटेशन। इस पे हम जो है पार्ट ए की टीचिंग्स को लिंक करेंगे एक्शन से यूजिंग दिस पैटर्न के आप पहले बताओगे टीचिंग क्या सीखा, देन एप्लीकेशन क्या करना है एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है while गिविंग डेली लाइफ एग्जाम्पल। यहाँ पर भी शुड का वर्ड आप जो है अवॉइड करेंगे एंड आप ऐसे वर्ड यूज करेंगे जैसे इनकरेजेस, इंस्पायर्स, टीचर्स, अफर्म्स द बिलीफ ऑफ मुस्लिम, मोटिवेट्स, रिमाइंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड आप एक चीज याद रखें कि सच एस का वर्ड यूज किया बगैर आपका पार्ट भी कंप्लीट ही नहीं है, क्योंकि व्हेन यू यूज सच एस तो नेचुरली आप उसके बाद अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल जोड़ देते हो, जिससे आपके पार्ट बी की वेटे जो स्ट्रेंथ है आंसर की क्वालिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। लेट्स स्टार्ट विद हदीस नंबर 1। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिलीजन इज सिंसियरिटी। वी सेड यानी सहाबा ने पूछा टू whom the prophet sallallahu alaihi wasallam said to Allah, his book, his messenger and the leader of the Muslims and to their common people। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी मेन टीचिंग्स। तो सबसे पहले हमने बताया भी सिंसियरिटी क्या होती है, इज डूइंग एनीथिंग विद अ जेन्युइन डेडिकेटेड एंड प्योर इंटेंशन। जब भी कोई ऐसे क्वालिटी का जिक्र हो रहा हो आप उस क्वालिटी का मतलब बताओ। अब मुसलमानों के लिए सिंसियरिटी यहाँ पर किस एस्पेक्ट से बात हो रही है, टू बिलीव इन द आर्टिकल्स ऑफ फेथ एज द बेसिक पार्ट ऑफ आवर फेथ। इससे क्या होगा, हम अपने रिलीजन के साथ सिंसियर रहेंगे और सिंसियर तभी रह सकते हैं जब हम अपने रिलीजन के साथ लॉयल हों। Another thing this hadith discusses is that sincerity to the leader of Muslims means following their leadership and not creating disorder in the governance personal benefit के लिए। यानी कि जायज़ चीज़ों में, हक की चीज़ों में, सच की चीज़ों में, इस्लाम की चीज़ों में हमें लीडर्स ऑफ द मुस्लिम को फॉलो करना है। उनकी गवर्नेंस में रेबेलियसनेस और बगावत नहीं करनी अपने पर्सनल बेनिफिट और गेन के लिए, अनटिल एंड अनलेस कि वो इस्लाम के खिलाफ जा रहा हो। अगर वो इस्लाम के खिलाफ जा रहा है तो आप उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। लास्टली, सिंसियरिटी टू कॉमन पीपल मींस बीइंग गुड विद अदर्स एंड प्रोटेक्टिंग देम एंड हेल्पिंग देम आउट इन नीड। यानी कि अपने फेलो ब्रदर्स के साथ सिंसियर रहना। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। एंड आर्टिकल्स ऑफ फेथ से सिंसियर रहना भी इस पे डिस्कस हुआ है, यानी कि अल्लाह से सिंसियर कैसे रहेंगे वो हम सब पार्ट बी में डिस्कस करेंगे, अल्लाह की बुक से, अल्लाह के मैसेंजर से। सही है, और बाकी चीजें भी। अब आ जाते हैं पार्ट बी पे। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन दी दैट आवर एक्शंस शेल फोकस ऑन प्लीजिंग अल्लाह, ना कि हम अपने आप की वाह वाह करवाने और अपना नाम बढ़वाने के लिए जो है लोगों के सामने दिखावा करें। हमें अगर हम नेक काम जो करें वो अल्लाह की खातिर, अल्लाह के प्यार में और अल्लाह के हुक्म की फर्मा बरदारी करते हुए करें। सिंसियरिटी कुरान और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे होगी, बाय लविंग एंड रिस्पेक्टिंग देम। पहली चीज कि हमें कुरान और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करनी है, उनकी इज्जत भी करनी है। एंड लव एंड रिस्पेक्ट सिर्फ थियोरेटिकल या वर्ड्स के बेसिस पे नहीं होते बल्कि एक्शंस, बिकॉज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी की इज्जत करते हो, तो आपके एक्शंस में क्या होना चाहिए, उनके बात माननी चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। कैसे करेंगे, कुरान की इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करेंगे बाय प्रेइंग रेगुलरली, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करेंगे बाय फॉलोइंग द हदीस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड by doing the farais in the particular methods that Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us। अब कुरान ने हमें बोला नमाज पढ़ो, हम यहाँ कुरान की बात का मान रख रहे हैं, हम अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी कर रहे हैं। कैसे पढ़ना है, किसने सिखाया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लव रिस्पेक्ट कैसे कर रहे हैं, उनके बताए हुए तरीके पे चल के। हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन अब कुछ जैसे भी दिल चाहे पढ़ ले, नहीं। जिस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया वैसे ही पढ़नी है। अब आप जो है लीडर और कॉमन पीपल के साथ कैसे सिंसियर होगे, नंबर वन कि भाई आपने जो है लॉ, कंट्री के लॉज फॉलो करने हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना, टाइम पे टैक्स पे करना है, और अगर आप किसी हाई पोजीशन पे हो तो आप कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट दूसरी कंट्रीज के साथ नहीं शेयर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ बात हुई ना पर्सनल बेनिफिट वाली, तो भाई लोग अक्सर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं अपने बेनिफिट के लिए कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, या मैं क्यों रुकूं, इतनी गर्मी है, फला फला। या टैक्स नहीं पे करते हैं सोचते हुए कि पैसे बचा लेंगे, या अगर कोई बड़ी पोजीशन पे है तो वो कॉन्फिडेंशियल बातें बता के बहुत के पर्सनल गेन कर लेता है बाय बीइंग इनसिंसियर टू देयर कंट्री।
लास्टली कॉमन पीपल के साथ कैसे सिंसियर होंगे? बाय प्रोटेक्टिंग देयर ऑनर एंड प्रॉपर्टी, किसी के अमानत में खयानत नहीं करनी, किसी के नुकसान नहीं पहुंचाना, उनकी गीबत नहीं करनी, उनको धोखा नहीं देना और उनके साथ काइंड रहना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब आ जाती है हमारे पास हदीस नंबर 2। नन ऑफ यू बिलीव्स until he wants for his brother what he wants for himself। इस हदीस में बात हो रही है इंपॉर्टेंस ऑफ लव एंड केयर अमंग मुस्लिम, यानी ब्रदरहुड की बात हो रही है। इस्लाम जो है सेल्फिशनेस को डिस्करेज करता है और इस चीज़ को इनकरेज करता है कि हम एक दूसरे की ख्याल करें और उनकी नीड्स को अपनी नीड्स की तरह जो है टेक केयर करें, और ये एक सच्चे जो है बिलीवर की निशानी है। जो है होली कुरान इस बारे में फरमाता है बिलीवर्स आर बट अ सिंगल ब्रदरहुड। एंड इससे क्या फायदा होता है? इट हेल्प्स क्रिएट अ पीसफुल एनवायरनमेंट एंड ब्रदरहुड इन द सोसाइटी। जेलेसी को कम करता है, नफरत को कम करता है। पार्ट बी। अब हम देखते हैं कि इसको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले हमने एक एग्जांपल दिया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि भाई जिस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के बिटवीन ब्रदरहुड बनाया, तो इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें भी आपस में ब्रदरहुड बनाना चाहिए। कैसे? सच एज बाय हेल्पिंग रेफ्यूजीज कमिंग फ्रॉम सीरिया पैलेस्टाइन एक्सेट्रा। भाई जो सीरिया फ़लस्तीन से लोग आ रहे हैं, जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनको पनाह दें, उनकी हेल्प करें। और अगर जो रेफ्यूजीज नहीं भी आ रहे उनके अलावा हम डोनेशन करें और अपनी तरफ से अवेयरनेस फैलाएं, बॉयकॉट करें, ताकि हम ये सोच के करें कि अगर हम उस पोजीशन में होते तो हम क्या चाहते, तो हमें उनको भी वैसे ही ट्रीट करना है। We can further put this into action by not selling expired or impure things। इसके अलावा वी शुड वांट गुड फॉर आवर ब्रदर्स। सो गुड फॉर आवर ब्रदर्स किस तरीके से? जैसे हमें अपने लिए गुड चाहिए, तो अगर आप अपने लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा चाहोगे, तो आप कभी भी ये तो नहीं चाहोगे ना कि आपको एक्सपायर्ड या गंदी चीज खरीदना पड़े, कभी नहीं ना। तो सिमिलरली आपको कभी इस तरीके की चीजें बेचनी भी नहीं चाहिए। वी अब ये देखो, यहाँ मैंने गलती कर दी है एक शॉर्टकट वर्ड इस्तेमाल करके, आपने नहीं करना है, ठीक है? This hadith encourages Muslims to not insult or abuse our friends or anyone। कभी किसी के साथ बदसलूकी नहीं करनी है, because we would not like the same बदसलूकी वाला जो है क्या कहते हैं उसको, बिहेवियर विद अस। एंड इससे फायदा ये होगा कि भाई एक पीसफुल और यूनाइटेड कम्युनिटी बिल्ड होगी, सोसाइटी बिल्ड होगी। और इस हदीस की इंपॉर्टेंस इतनी है कि ये परफेक्शन ऑफ फेथ से लिंक तो है कि अगर कोई इस तरीके का इंसान नहीं है तो वो एक सच्चा ईमानदार मुसलमान नहीं है। आगे चलते हैं हदीस नंबर 3। लेट हिम हु बिलीव्स इन अल्लाह एंड द लास्ट डे आइदर स्पीक गुड और कीप साइलेंट, एंड लेट हिम हु बिलीव्स इन अल्लाह एंड द लास्ट डे बी जनरस टू हिज नेबर, एंड लेट हिम हु बिलीव्स इन अल्लाह एंड द लास्ट डे बी जनरस टू हिज गेस्ट। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये लिख लें, दिस हदीस इज अबाउट द यूजेज ऑफ टंग, ट्रीटमेंट ऑफ नेबर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट। तो पहली चीज हदीस हमें बताती है, अब हम पार्ट ए डिस्कस कर रहे हैं कि ये हदीस बात कर रही है किस बारे में? इसकी मेन टीचिंग है यूजेज ऑफ टंग, गुड ट्रीटमेंट ऑफ नेबर्स एंड गेस्ट के बारे में है। नंबर 1, पहले टंग की बात करते हैं। अ टॉकेटिव पर्सन लूजेस रिस्पेक्ट। जो बिला वजह बोलता रहता है ना, तो उसको नहीं पता चलता कि भाई वो कब गीबत में इंडल्ज हो जाए, कब वो गालम गलोच करने लग जाए, या कब वो आइडल टॉक की वजह से किसी का मजाक उड़ा दे, कुछ भी करे और उससे उसकी आखिरत खराब हो। और आखिरत खराब के अलावा भी जो शख्स बिला फालतू में बोलता रहता है ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि अगर आप लोगों में से कोई बिजनेस पढ़ता है तो आपको सप्लाई डिमांड वाली जो पॉलिसी होती है उसका पता है ना। अगर किसी चीज की डिमांड कम हो और सप्लाई बहुत ज्यादा हो, या डिमांड कम ना भी हो, जब सप्लाई बहुत बढ़ जाती है तो वो चीज़ अपनी वैल्यू खो देती है। तो सिमिलरली टॉकेटिव पर्सन वर्ड्स का सप्लाई करता है। अगर उसके वर्ड्स का सप्लाई मोर देन नीडेड होगा तो उसके वर्ड्स की वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन अगर जो है, ये भी नहीं कह रहे लेस देन नीडेड हो कि कोई आपको जो है सलाम करे, आप सलाम का जवाब भी ना दो कि भाई मैं एक्स्ट्रा बोलूंगा तो मेरी रिस्पेक्ट चली जाएगी। सिर्फ जितनी नीड है उतना ही बोलें, ताकि आपकी डिमांड, मतलब आपके वर्ड्स की डिमांड मार्केट में कायम रहे और आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू भी बनी रहे। The Holy Prophet ﷺ said, "He is not a true believer if his neighbor is not safe from his mischief." वो शख्स सच्चा ईमानदार या सच्चा मुसलमान नहीं है जिसका पड़ोसी उसके शैतानियों से महफूज ना हो। तो यहाँ पर क्या बात हो गई? आपने एक रेफरेंस डाल दी है भाई, दिस हदीस आल्सो टीचेस अस टू बी जनरस टू नेबर्स। एंड फिर हम आगे बताते हैं गेस्ट की इंपॉर्टेंट, कि भाई गेस्ट जो है अल्लाह की तरफ से नेमत बन के आते हैं और उनके साथ काइंड और केयरिंग मैनर में बिहेव करना चाहिए। क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो अल्लाह रिस्क में बरकत भी डालता है। क्योंकि ज़ाहिर है जब मेहमान आपके घर आएंगे तो आप जानवर के बच्चे तो नहीं हो ना कि उनको ऐसे ही भेज दोगे। आप उनको चाय पानी पिलाओगे, बिस्किट खिलाओगे, समोसे वगैरह खिलाओगे। अगर ऐसा मामला है तो वेलकम, अच्छा मजाक करूँ, खैर। तो जाहिर है जब आप अपने रिज्क में से किसी के साथ शेयर करेंगे तो अल्लाह आपके रिज्क में भी बरकत डालेगा।
नाउ लेट्स कम टू इम्प्लीमेंटेशन नंबर वन। सिंस, अब ये देखो ये वाले से लिंक हो गया टंग वाले से। रिफ्रेन फ्रॉम स्प्रेडिंग र्यूमर्स, पहली बात तो झूठी बातें नहीं करनी, बहुतान नहीं लगाने किसी के बारे में, सच नहीं पता हो तो बोले नहीं, सच पता भी हो तो इफ इट डज नॉट कंसर्न यू और द अदर पर्सन दे डू नॉट टॉक अबाउट इट। जाहिर है ऐप सब में होते हैं, कोई भी ऐप से पाक नहीं है, आप में भी ऐप होंगे, मुझ में भी ऐप है, अल्लाह ताला ने कंसील किए हैं, जब भी हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर हमारे ऐपों से पर्दा हट जाए तो हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना भी छोड़ देंगे। तो ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा डाला हुआ है। लेकिन अगर हम किसी के ऐबों से पर्दा हटाएंगे तो अल्लाह हमारे ऐबों से पर्दा भी हटा देगा। सो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम क्रिएटिंग र्यूमर्स और बैक बाइटिंग अबाउट पीपल और यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज या फिर मेकिंग फन ऑफ अदर, यानी कि रोस्टिंग शोस्टिंग नहीं करनी है। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है ना, लेट से आपको पता है कि फलाना बंदे को कोई उधार देते हैं तो वो पैसे लेके भाग जाता है, और आपका कोई दोस्त उसको उधार देने वाला है, तो आप उस सूरत में बता दोगे, ये नहीं कि मैं गीबत क्यों करूं, यहाँ पर कंसर्निंग फैक्टर है, किसी का नुकसान होने से बचाना है तो आप बता सकते हो। उसके अलावा बिला फालतू में नहीं आप बताओगे चीजें जिससे अगले का कोई ताल्लुक या कंसर्न ना हो। अगली बात, नेबर्स जो है हमारे बहुत करीबी होते हैं तो हमें उनके जो है ख्याल रखना चाहिए और उनके वेलबींग से कंसर्न होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका नेबर के घर में फाके हो रहे हो, आप पेट भर के खाना खा रहे हो और आपको पता तक ना हो। मैं ये नहीं कह रहा आप पेट भर के खाना छोड़ दो, लेकिन आप नेबर्स के साथ भी शेयर करो एंड बी देयर फॉर देम इन टाइम्स ऑफ नीड। क्योंकि देखो बेटा, जरूर देखो, आपके सबसे करीब जो है आपके नेबर्स रहते हैं, तो इमरजेंसी में आपके चच्चे ताए मामू बैरिया टाउन से आने में शायद टाइम लगे उनको, लेकिन पड़ोसी फौरन हाजिर होंगे। तो ये नहीं कह रहा कि मतलब ही बन जाओगे, ज़रूरत में काम आएंगे जब भी उनका ख्याल रखो, लेकिन मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ कि जैसे कि नेबर्स अगर आपस में एक दूसरे से अच्छे हो तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। थर्डली, this hadith encourages us to properly look after our guests by greeting them warmly. नंबर वन, जब जो मेहमान आए, चाहे वो चच्चे ताई फुप्पी हो या दोस्त यार हो, तो हाथ मुंह नहीं बनाना है, उनको बहुत अच्छे से वेलकम करना है, सो दे शुड फील वेलकम्ड। एंड वी आर दिस हदीस इंस्पायर्स अस टू प्रेजेंट देम विद प्रॉपर फूड एंड ड्रिंक, अच्छे से उनकी मेहमान नवाजी करनी है, ऑब्वियसली जितनी आपकी हैसियत हो। एंड गोइंग विद द गेस्ट टू द डोर ऑफ द हाउस व्हेन द गेस्ट लीव्स, के जब वो जा रहा हो तो आप उसको फेयरवेल करने गेट तक छोड़ने भी जाए, ताकि एहतराम और लव्ड फील करें वो। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है हमारे पास हदीस नंबर 4। एक शख्स ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, डू यू थिंक दैट इफ आई परफॉर्म द ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स, फास्ट इन रमजान, ट्रीट लॉफुल एज लॉफुल, अनलॉफुल एज अनलॉफुल एंड डू नथिंग फर्दर, आई शिल एंटर पैराडाइज? एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाई फरमाया, यस। तो ये हदीस जिक्र कर रही है पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में। तो इस्लाम जो है एक बहुत आसान और सिंपल रिलीजन है, कोई उस पर ओवर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट डज नॉट ओवर बर्डन अ मुस्लिम। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई प्रेयर इज द की टू पैराडाइज। देखो इससे आसान बात क्या हो सकती है, दिन में 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में हाजिरी लगाएं और जन्नत पक्की है इंशाल्लाह, गिवन दैट आप ऑब्वियसली कोई हराम काम वगैरह या कुफर वगैरह ना करते हो। इसके अलावा देखो इस्लाम बहुत सिंपल रिलीजन है, आजकल लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया ऑब्वियसली, क्योंकि हम जो है इस्लामिक आइडियोलॉजीज को हमें जो है फॉलो इस्लाम करना है, मतलब इस्लाम मुसलमान कहलाना है, लेकिन वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को फॉलो करना है, जब ये कॉम्प्लिकेशंस बन जाती है। अगर हम अपने आप को कुरान और हदीस के हिसाब से लेके चलें तो कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कुछ अनफेयर ना हो, हर चीज़ समझ आने लग जाएगी एंड मामलात आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर वही बात है ना, एक देखो ये गाड़ी है ना, लेट से ये गाड़ी है, ठीक है, ये इसका एक पहिया, ये इसका दूसरा पहिया। अब अग, ये दोनों ना एक चीज से कनेक्टेड होते हैं, इसको आई गेस एक्सिल कहते हैं, मुझे अभी वर्ड याद नहीं आ रहा, ठीक है, ये कनेक्टेड है। अब जब ये राइट पे मुड़ता है तो ये भी राइट पे मुड़ता है, जब ये लेफ्ट पे मुड़ता है तो ये भी लेफ्ट पे मुड़ता है, जब बारिश आती है, अच्छा खैर। अब अगर ऐसा होने लग जाए कि ये वाला टायर बोले मैं राइट पे मुड़ूंगा और ये वाला बोले मैं लेफ्ट पे मुड़ूंगा, तो गाड़ी जो है बीच से आधी होके टूट जाएगी और फिर वो आगे नहीं चलेगी। तो यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट द कार, इट इज अबाउट योर लाइफ। तो अगर आप जो है एक जगह पे बोलो कि मुझे मुसलमान भी कहलाना है और एक जगह पे मुझे लेफ्ट यानी कि वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को भी फॉलो करना है, तो आपकी जिंदगी की गाड़ी भी चलना रुक जाएगी एंड आप कॉम्प्लिकेशंस और वसवसों में फंसे रह जाओगे। बहरहाल, सेकेंडली, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें सिखाती है कि इनफ नॉलेज शुड बी गेन्ड सो दैट राइट एंड रॉन्ग कैन बी डिफरेंशिएटेड एंड एक्टेड बाय अ मुस्लिम। के हमें देखो जाहिर है हर कोई जो है कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम हाफिजुल कुरान बने, हम आलिम मुफ्ती बने, हमें दीन की नॉलेज हो। लेकिन अब अगर हर कोई नहीं भी बन पाता तो उसका बेयर मिनिमम ये है कि उसको दीन की इतनी नॉलेज होनी चाहिए, ऑथेंटिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि वो सही गलत के बिटवीन डिफरेंशिएट कर सके एज अ मुस्लिम, एज अ मुस्लिम। क्योंकि आजकल अगर हम दूसरी आइडियोलॉजीज फॉलो करने लगेंगे तो फिर मामलात खराब हो जाएंगे, उनमें तो गलत सही और सही भी सही ही होता है, तो गलत कुछ होता ही नहीं है, एवरीथिंग इज
फेयर इन लिबरलिज्म, जिस वजह से मसले बढ़ जाते हैं। बहरहाल, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैराडाइज का वादा किया फॉर सच पीपल जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज यानी पिलर ऑफ इस्लाम को फॉलो करे और हराम चीज से अपने आप को दूर रखे। अब पार्ट बी में देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सिंपल है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा रोजे रखने हैं, हज हज के अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ता बनाए तो हज करना है, ज़कात देने के हम जो है साहिब निसाब हो तो हमें ज़कात देनी है, और हमें हराम अर्निंग से, शराब वगैरह से, इन चीज़ों से दूर रहना है और दीन की इतनी नॉलेज गेन करनी है ताकि हम जो है सही गलत का की डिफरेंशिएशन कर सकें। और नॉलेज कैसे गेन कर सकते हो आप? रिलीजियस गैदरिंग्स अटेंड करके, लेक्चर सुन के, बयान देख के, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? ओके। अगली हदीस है हमारे पास, हदीस नंबर 5, जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, every person's every joint must perform a charity every day the sun comes up. To act justly between two people is a charity. To help a man with his mount is lifting him onto it or hoisting up to his belongings onto it is a charity. Every step you take towards prayer is a charity, and removing harmful things from the road is also a charity. तो ये हदीस हमें सिखाती है नॉन फाइनेंशियल फॉर्म्स ऑफ चैरिटी के। सदका सिर्फ पैसे देने को नहीं कहते, बल्कि सदका उसको कहते हैं जिससे आपकी वजह से किसी की जिंदगी में आसानी पैदा हो या फिर नुकसान से वो बच जाए। आपकी वजह से मुराद ऑब्वियसली करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन आपको अल्लाह वसील मतलब अगर ऑप्शन दे और आप उस ऑप्शन को चूज कर लो किसी का वसीला बनने के लिए। बहरहाल, तो रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड स्मॉल सर्विसेज टू फेलो बीइंग्स भी सदके का एक फॉर्म है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बेस्ट ऑफ पीपल इज वन हु इज अ सोर्स ऑफ बेनिफिट टू अदर्स, के बेहतरीन लोगों में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के लिए बेनिफिट यानी नफे का बायस बनता है। बायस का मतलब मेथड कह लें आप। बहरहाल, हर अच्छा डीड इंक्लूडिंग फुलफिलिंग ह्यूमन राइट्स, सोशल ड्यूटीज और अच्छे नेक काम करना, ये सब सदका है। इवन ग्रीटिंग अ मुस्लिम ब्रदर टू चेयर अप इज रिगार्डेड एज अ चैरिटी, कि किसी कोई अच्छा लग रहा है तो उसकी तारीफ कर दी। ऑब्वियसली सेम जेंडर की बात हो रही है, ये नहीं कि आप बोलेंगे सर हुसैन ने कहा था कि कोई अच्छा लग रहा है तारीफ कर दी तो आप अपने ऑपोजिट जेंडर क्लास फेलो की तारीफ करने लग जाए। ऐसा नहीं करना है, आई समझ? बहरहाल, तो किसी आपकी किसी वर्ड से किसी कोई चेयर अप हो जाए, किसी का मूड अच्छा हो जाए, ये सब भी सदके में आता है। आपने किसी को कोई अच्छी चीज़ सिखा दी तो ये तो सदका जारिया में आता है। जब तक वो चीज़ अच्छी चीज़ इस दुनिया में आपके थ्रू होती रहेगी तो आपके मरने के बाद भी आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। It also teaches us that whenever we benefit the other person in any way, we are appreciated by Allah, as Islam opposes selfishness. जब भी हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो अल्लाह हमसे खुश होता है। ऑल्सो सदका सिर्फ एक्शंस के थ्रू नहीं, बल्कि बीइंग अ गुड लिसनर एंड हेल्पिंग मोटिवेटिंग समवन, ये सब भी सदके में ही आ जाता है। दिस हदीस पार्ट बी में आ जाते हैं। ये हदीस हमें सिखाती है कि हमारे हर एक्शन में जो है सदके की फितरत होनी चाहिए। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, जो चीज़ें बताई उससे हम अपनी डेली लाइफ पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। नंबर वन, ये मैंने हर जगह शुट 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 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि शुट का वर्ड जो मार्किंग स्कीम में हटा था, ये नोट्स उसके पहले के बनाए हुए हैं आपके भाई ने। बहरहाल, so this encourages us to help people in day to day affair। जैसे कि भाई अगर कोई ग्रोसरी बैग्स लेके जा रहे हैं, ये वाली बात आ गई ना, माउंट हिज टू हेल्प विद हिज माउंट लिफ्टिंग हिम ऑन टू इट और होइस्टिंग वगैरह वाली बात, होइस्टिंग हिज बिलोंगिंग्स। अब अगर कोई जाहिर है आज के दौर में घोड़े ऊंट पे तो कोई सवार नहीं करता, लेकिन आप देख रहे हैं कि भाई आपका दोस्त जो है वो कि सुपरमार्केट से ग्रोसरी लेके आ रहे हैं, तो आपने बोला कि लाओ यार एक शॉपर मुझे पकड़ा दो, और आप उसको जो है उसके घर तक लेके चले गए। या कोई आपका दोस्त पानी की बोतल भरवा के आ रहे हैं तो आपने उसको हेल्प कर दी। किसी का गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, उस पर हेल्प कर दी। किसी की बस छूट रही थी तो आपने जो है, आप बस के नज़दीक थे वो रोक दी, तो ये भी सदका है। या अगर किसी को प्यास लगी थी और आपने पानी पिला दिया तो दिस इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ चैरिटी है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे सदका ले रहा है, बट यू गेट व्हाट आई मीन, राइट? आई रियली होप यू डू। बहरहाल, it encourages us to settle arguments with justice, remove any garbage from the road। सड़क से कोई हार्मफुल चीज हटाना भी चैरिटी है। जैसे आज मैं आ रहा था, रास्ते पे कील पड़ी हुई थी और मेरा टायर पंक्चर हो गया। अगर वो, वैसे तो हो सकता है अल्लाह ताला ने मुझे किसी बला से बचा लिया हो, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल अगर वो कील कोई हटा देता तो मैं उस नुकसान से बच जाता और मुझे उस नुकसान से बचाने के नतीजे में उसको सवाब मिलता।
किसी प्यासे जानवर को पानी पिलाना भी सदके का एक फॉर्म है, या फिर मस्जिद हम जो चल के जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए वो भी एक सदके का फॉर्म है। सर इससे दूसरों को कैसे बेनिफिट हो रहा है? इससे दूसरों को ऐसे बेनिफिट हो रहा है, जब हम कोई भी काम करते हैं ना तो आहिस्ते आहिस्ते कम्युनिटी में वो चीज़ नॉर्मलाइज होने लगती है। जैसे कि आप कुछ बुरा करने लगो, आप जो है सिगरेट पीने लगो, आहिस्ते आहिस्ते आपको देख के शायद 2 लोग पीने लगे, फिर आप 3 को देख के 6, 6 को देख के 12, ऐसे। तो जैसे बुरे काम लोग अडेप्ट कर लेते हैं, अच्छे काम भी करते हैं। जब आपको कोई मस्जिद जाता हुआ देखेगा, उसके दिल में भी मस्जिद जाने की जो है जज्बा पैदा होगा, और उससे आपको भी सवाब मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है आप लोगों को दिखा के ये देखो मैं मस्जिद जा रहा हूँ ही, ऐसा भी नहीं करना है। दिस हदीस मोटिवेट्स अस टू नॉट अंडर एस्टिमेट द माइनर गुड एक्शन, दिस अल्लाह वैल्यूज देम एज वेल, यानी कि छोटे से छोटे अच्छे चीज को भी जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक छोटे से छोटा सिंसियर एक्शन भी बहुत मायने रखता है। अब अगली हदीस है हमारे पास, हदीस नंबर 6, whoever of you sees an evil action let him change it with his hands, and if he is not able to do so then with his tongue, and if he is not able to do so then with his heart, and that is the weakest of faith। यानी कि ये वाली बात है कि अगर वो जुबान से भी ना कर सके तो दिल में उसको बुरा मान ले। बहरहाल, तो द मेन टीचिंग्स ऑफ दिस हदीस इज नंबर 1, ये जो है हाईलाइट करती है कि हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे को प्रमोट करे और बुराई को रोके। ठीक है, मुसलमानों को चाहिए कि वो बुरी चीज़ को रोके और शेमफुल प्रैक्टिस को रोके। जैसे कि सोसाइटी में इनजस्टिस है, पहले फोर्स से रोकें, और अगर सिचुएशन उनके कंट्रोल और अथॉरिटी में ना हो तो वो टंग से रोकें, और अगर उनको ज़ुबान से बोलने में या उसके अगेंस्ट स्टैंड लेने में भी खौफ आ रहा है तो वो दिल में ये मान लें कि ये चीज़ बुरी है, लेकिन वो ईमान का सबसे निचला दर्जा है। वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा क्यों। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यू आर द बेस्ट ऑफ पीपल, evolved फॉर मैनकाइंड, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allah। इसी तरह से पीस जो है एक सोसाइटी में कायम होता है और क्राइम रेट डिक्रीज होती है एक सोसाइटी में। अच्छा जी, अब इस हदीस को एक्सप्लेन मैं करता हूँ आपको। जब कोई बुराई देखे तो उसे पहले हाथ से रोकनी चाहिए। अगर हमें हाथ से रोकने की अथॉरिटी और कंट्रोल ना हो तो हम जुबान से उसके खिलाफ बोलें। अगर जुबान से भी नहीं बोल सकते तो दिल में बुरा मान लें कि ये बुरी चीज़ है, और वो एक बहुत वीक फेथ होता है। जैसे कि अगर अब बल्कि पार्ट बी में डिस्कस करते हैं इसको, इम्प्लीमेंटेशन। इट टीचेस अस टू स्टॉप इविल हाउ एवर वी कैन विद आवर हैंड्स वर्सेस आवर थॉट्स। अब इस्लाम में वॉयलेंट होना नहीं सिखा रहे, लेकिन ये बोल रहा है कि जब किसी के साथ हक तलफी हो रही हो तो आप पहले हाथ से रोको। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट पे हो, वहाँ कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, तो जैसे कि बुलिंग है, चाइल्ड लेबर है, या हेरेसमेंट है, तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप हाथ से रोको, आप उसको जाके ना अलग कर दो। सही है कि जो बदतमीजी कर रहा है आप उसको धक्का वक्का दो, बोलो भाई ये क्या कर रहे हो। अगर आपको डर लग रहा है भाई कि मैं जो है हाथ लगाऊंगा मुझे मारेगा आगे से, तो आप जुबान से बोलो, शोर करो, चिल्लाओ कि भाई पीछे हटो, ये वो। नाउ दिस इज अ वीकर फेथ देन डूइंग इट विद हैंड, क्योंकि आपको उससे डर लग गया, आपको अल्लाह से डर नहीं लगा कि भाई अगर अल्लाह मुझसे क़यामत के दिन सवाल कर ले कि मैंने क्यों नहीं रोका तो फिर। अब अगर आपको जुबान से बोलने में भी डर लग रहा है कि अब आगे जो है गार्ड्स वार्ड्स वाला बंदा है वो गोली मार देगा, तो बस आप दिल में बुरा मान लो। अब अगेन ये आपका और वीक फेथ है कि आपने जो है जुबान से क्यों नहीं बोला, कि आपको अल्लाह से ज़्यादा डरता नाउजुबिल्लाह उस इंसान का। तो दिस इज द डायनेमिक ऑफ दिस हदीस। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको कुएं में छलांग लगाने बोलने हैं कि आगे 100 लोग जो है गलत कर रहे हो और आप उनको जाके हाथ से मारने लगे हो। नहीं, आपको ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली एंड विद विजडम काम लेना है। तो आप जो है किसी चीज़ में हाथ से रोकने से अगर वो चीज़ और ख़राब हो, या फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले कि भाई फ़लस्तीन अकेले चले आओ जंग लड़ने, तो बिल्कुल हमें जाना चाहिए, लेकिन हमारे अकेले जाने से क्या होगा, हम कुछ हासिल उसूल नहीं कर सकेंगे, उल्टा हम भी वहाँ जाके मर जाएंगे। और जो लोग जाने के इरादा कर भी रहे थे वो हमें देख के उल्टा डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार इसका ये हशर हुआ है। तो आपको देख के जब 10 लोग डिमोटिवेट होंगे तो वो 10 100 में भी कोई चेंज नहीं ला सकेंगे। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरीज, पोस्ट, रील्स लगा सकते हो, जहाँ पर आपका अथॉरिटी ही ना हो। भाई लेट से फॉर एग्जांपल आपके घर पे आपके वालिद जो है अल्लाह ना करे शराब पी रहे हैं, तो ना आप हाथ से रोक सकते हो, ना आप उनके खिलाफ जो है खड़े हो सकते हो। हाँ, आप उनको समझा सकते हो कि देखें ये गलत चीज़ है, लेकिन आप एहतराम का दायरा क्रॉस नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, आप दिल में उस चीज़ को बुरा मानोगे और दुआ मांगोगे कि अल्लाह ताला हिदायत दे। और इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी में हार्मनी एंड पीस कायम होगा और क्राइम रेट डिक्रीज होगी। जब चोर को चमाटे पड़ना शुरू होंगे तो अगले 10 लोग चोरी करने से डरने लगेंगे। नेक्स्ट हदीस है हमारे पास, हदीस नंबर 7। इट वाज सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हु इज द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ मैन, तो मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बिलीवर हु स्ट्राइव्स हार्ड इन द वे ऑफ अल्लाह विद हिज पर्सन एंड हिज प्रॉपर्टी। तो भाई ये हदीस हाईलाइट करती है जिहाद की इंपॉर्टेंस बाय सेक्रीफाइसिंग अ लाइफ, मनी और बैड डिजायर्स फॉर द सेक ऑफ इस्लाम। तो जो शख्स अल्लाह की राह में जो है अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दे वो शहादत का दर्जा हासिल कर लेता है, और शहादत का दर्जा एक बहुत आला दर्जा होता है। एंड मुसलमानों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि शहीद को मुर्दा ना कहो।
इट अप्रिशिएट्स दोज पीपल हु स्पेंड देयर मनी टू एंड इनजस्टिस और फाइट इविल इन द सोसाइटी। जैसे कि तबूक एक्सपेडिशन की हम मिसाल डाल सकते हैं कि जब हम अपने माल को यूज़ करके गलत को जो है इरेडिकेट करने की कोशिश करें बाय डोनेटिंग फॉर द कॉज ऑफ वॉर अगेंस्ट रॉन्ग रॉन्ग स्टफ, या फिर डोनेटिंग फॉर द कॉज ऑफ हंगर वर्ल्ड टू हैंड वर्ल्ड वर्ल्ड हंगर टू एंड इनजस्टिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके अलावा पर्सनल लेवल पे जब हम अपने इविल डिज़ायर अपने नफ्स से फाइट करते हैं, शैतान के वसवसों से फाइट करते हैं, तो ये भी एक जिहाद का ही फॉर्म है जिसको हम कहते हैं जिहाद बिन नफ्स। ये हदीस मुसलमानों को सिखाती है कि भाई हमें सबसे पहले इन्वेडर्स वगैरह से फाइट करनी चाहिए जो हमारी ज़िंदगियों को, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे रिलीजन को हार्म करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया या कोई भी जो है एनिमी कंट्री हमें इन्वेड करने की कोशिश करे, तो हमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिहाद करनी चाहिए। या फिर हम जहाँ दुनिया में किसी भी कोने में मुसलमान भाइयों पे तशद्दुद और जुल्म हो रहा है, तो वहाँ जाके हमें उनके लिए भी जिहाद करनी चाहिए, उनकी खातिर, अल्लाह की खातिर हमें लड़ना चाहिए। उसके अलावा फाइनेंशियल एग्जांपल हम देंगे कि भाई जैसे हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी पूरी वेल्थ तबुक में डोनेट कर दी, तो इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि भाई हमें भी गरीबों को, पुअर को खाना खिलाना चाहिए, उनकी हाउसिंग नीड्स और सेहत वगैरह का भी ख्याल रखना चाहिए। और जिहाद बिन नफ्स पे आप ये एग्जांपल दोगे कि स्टॉप आवरसेल्फ फ्रॉम एक्टिविटी सच एज बैक बाइटिंग, चीटिंग इन एग्जाम एक्सेट्रा। एंड इस सबसे क्या होगा, अगेन जब हम बुरी चीज़ें रोकेंगे तो क्राइम रेट भी डिक्रीज होगा और पीस इंक्रीज होगा। देन हमारे पास आती है हदीस नंबर 8। अल्लाह ताला के मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुम डू यू काउंट टू बी मार्टियर अमंग यू। सवाल पूछा कि अमंग यू आप किसको मार्टियर काउंट करते हैं। तो सहाबियों ने बोला, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुएवर इज किल्ड इन द वे ऑफ अल्लाह इज अ मार्टियर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाई किया, तो इन दैट केस द मार्टियर्स ऑफ माई कम्युनिटी विल बी वेरी फ्यू। और फिर आगे कंटिन्यू किया, ही हु इज किल्ड इन द वे ऑफ अल्लाह इज अ मार्टियर, ही हु डाइज नेचुरल डेथ इन द वे ऑफ अल्लाह इज अ मार्टियर, ही हु डाइज इन प्लेग इन द वे ऑफ अल्लाह इज अ मार्टियर, एंड ही हु डाइज ऑफ कोलेरा इन द वे ऑफ अल्लाह इज ऑल्सो अ मार्टियर। ठीक है, प्लेग का मतलब होता है कोई भी ऐसा वबा, कोई भी ऐसी बीमारी जो आपके शहर में, आपके मुल्क में फैल गई हो, जैसे कोविड 19 आई थी। और कोलेरा का यहाँ मतलब यहाँ पर ऐसी पेट की बीमारी से अगर कोई मर जाए, ठीक है, बहरहाल, तो शहादत का दर्जा मिलता है उसे। तो ये हदीस हमें नॉन वॉर मार्टियर्स के बारे में बताती है। तो शहीद सिर्फ वो नहीं होते जो फिजिकली जो है गोली खा के या तलवार से ही शहीद हों, बट वो भी जो अल्लाह की खातिर या कोई सडन डेथ या सडन कॉज से मर जाए, जैसे एक्सीडेंट में या बिल्डिंग के नीचे आके। ऑब्वियसली शहादत का सबसे आला दर्जा जिहाद के थ्रू ही होता है, लेकिन दीज आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ शहादत। तो मार्टियरडम इज ऑल्सो अचीव व्हेन अ पर्सन डाइज बाय प्रोटेक्टिंग हिज प्रॉपर्टी हिमसेल्फ और हिज फैमिली। अगर कोई अपने आप को बचाते हुए, अपने फैमिली को बचाते हुए, या अपनी अमानत को बचाते हुए, जैसे अपने घर बार गाड़ी को बचाते हुए मर जाए, तो वो भी शहादत हासिल कर लेता है। However, the status of those who are killed in the war fighting for the sake of Allah stands higher। जो अल्लाह की खातिर जंग में शहीद हो, उनको सबसे आला दर्जे की शहादत मिलती है। हेंस मुसलमानों को डिज़ायर करना चाहिए कि वो मार्टियरडम हासिल करने की ख्वाहिश रखें, ताकि उनको जन्नतुल फिरदौस में सबसे आला मुकाम मिले। इसके अलावा अगर आपके शहर में, आपके मुल्क में कोई ऐसी वबा फैल जाए, और आप जो है, तो फिर इस्लाम आपको ये कहता है कि आपको वहाँ से कोई डिजीज़ फैल जाए तो आपको हिजरत नहीं करनी है, क्योंकि आप लेट से इस जगह पे जो है एक डिजीज़ फैली है, अब ये वाले बंदे यहाँ आए, यहाँ भी डिजीज़ फैला दिया, ऐसे तो पूरी दुनिया ही मर जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर सेल्फिश नहीं होना है, अपने आप को यहीं पर क्वारंटीन रखना है विद होप्स के अल्लाह सेहत दे। और अगर आप इसकी ज़िंदगी इस नतीजे में चली जाती है, तो आप शहीद कहलाओगे। या फिर अगर आप पेट की बीमारी से दुनिया से गुजर जाते हो, तो भी आप शहीद कहलाओगे। ये हदीस हमें सिखाती है कि भाई हमें अपनी ज़िंदगी का हर मोमेंट जो है अल्लाह के रास्ते में स्पेंड करना चाहिए, जैसे कि हलाल कमाई कमाना और इबादत करना। हमें ये भी सिखाया जाता है कि जब कंटेजियस डिजीज़ आ जाए कोविड 19 की तरह, तो अपने लैंड को छोड़ के नहीं जाना है, ना कि उन लैंड्स में चले जाना है जहाँ पर ये डिजीज़ हो। आप ये भी नहीं बोलोगे कि अरे यहाँ पर ये डिजीज़ है, मुझे शहीद होना है, मैं यहाँ चला जाता हूँ, तो ऐसे नहीं होगा, ये खुदकुशी है। बहरहाल, इससे क्या होगा, इससे एक इंसान जो है पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी ज़िंदगी में हर एस्पेक्ट में हासिल करेगा, इंस्टेड ऑफ क्रिमिनल और नेगेटिव थॉट्स। Then we have hadith number 9। No one eats better food than that which he eats out of the work of his own hand। यानी कि हलाल रोजी, लॉफुल अर्निंग के बारे में ये हदीस डिस्कस कर रही है। ये एक कंपलसरी ड्यूटी है इस्लाम में 5 पिलर्स के बाद। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही हु अर्न्स लिवलीहुड थ्रू हार्ड वर्क
लाइवलीहुड थ्रू हार्ड वर्क इज़ अ फ्रेंड ऑफ अल्लाह, के जो मेहनत मशक्क़त से कमाई करता है वो अल्लाह का दोस्त है। और जब एक हेल्दी पर्सन, एक हट्टा कट्टा सेहतमंद इंसान, काबिल इंसान दूसरों पे रिलाई करता है या भीख वीख मांगता है तो उसकी इज्जत लूज हो जाती है। और इस्लाम डिस्करेज करती है फारिग रहने से या भीख मांगने से। ऑन द अदर एंड जो वर्क हार्ड करता है वो रिस्पेक्ट भी होता है और उसको सवाब भी मिलता है, क्योंकि वो अल्लाह की फर्माबरदारी कर रहा है हलाल रोजी कमा के। इसको आप अपनी डेली लाइफ पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? इट टीचेस अस टू, ये देखो टीचेस अस का वर्ड इस्तेमाल किया ना, टीचेस अस टू वर्क हार्ड टू अर्न लॉफुली रादर देन बेगिंग और डूइंग नथिंग, या फिर दूसरों पे बोझ बनने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? हम हलाल रोजी कमाएं। बेशक कोई भी काम करें, रेडी भी लगाएं फल की, हलाल काम हलाल है, इस पे कोई बेइज्जती नहीं है। ये जजमेंट वगैरह इतना इंफीरियर और शैलो माइंड शैलो माइंडेड लोग करते हैं, जो छोटी सोच के होते हैं ना। मेहनत की जो कमाई कमा रहे हैं अल्लाह के नज़दीक वो बहुत रिस्पेक्टेड है और अल्लाह का दोस्त है वो। बहरहाल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नो डाउट यू हैड बेटर गैदर अ बंडल ऑफ वुड एंड कैरी इट ऑन योर बैक रादर देन आस्क समवन हु मे गिव यू और नॉट। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऑब्वियसली उसकी बात हो रही है जो माजूर नहीं हो, कि बेहतर है कि आप लकड़ियों का बंडल जमा करो और अपनी कमर पे लेके उसको बेचो, मतलब अपनी कमर पे रख के घूमो और उसे बेचो, या जो है मेहनत मजदूरी करो, रादर देन किसी ऐसे शख्स से मांगना जो आपको दे या ना दे आपको पता ही नहीं है, लेकिन जब आप मेहनत करोगे अल्लाह आपको देगा। ये 100% गारंटीड है। वी आर इनकरेज टू नॉट अर्न अनलॉफुली, हमें इनकरेज किया जाता है कि हम हराम कमा, एक तो होता है आप हरामी करो फारिग बैठे हुए, दूसरा होता है हराम कमाओ, तो दोनों नहीं करना है। जैसे कि सूद, गैम्बलिंग, ब्राइब, या फिर ब्राइब को क्या कहते हैं, रिश्वतखोरी या चोरी चकारी नहीं करनी है। और हमें ये भी सिखाया जाता है कि हमें किसी भी प्रोफेशन को छोटा नहीं समझना है। कोई शू पॉलिश भी कराए तो वो बहुत ही रिस्पेक्टेड बंदा है कंपेयर टू समवन जो गलत तरीके से कमा रहे हैं या कुछ कर ही नहीं रहा। इस हदीस से क्या होगा भाई, कम्युनिटी में जो है इकोनॉमिकल गैप कम होगा और हार्मनी यानी कि पीस बढ़ेगा। इसके बाद आ जाती है हदीस 10, वन हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ विडो एंड द पुअर मैन इज लाइक द वन हु एक्सर्ट्स हिमसेल्फ इन द वे ऑफ अल्लाह और द वन हु स्टैंड्स फॉर प्रेयर इन द नाइट एंड फास्ट इन अ डे। जो शख्स एक बेवा की या एक गरीब की मदद करता है वो इस तरीके से है जो जिहाद कर रहा हो, या फिर इस तरीके से जो पूरी रात नमाज पढ़े और पूरे दिन रोजा रखे, उसको इतना सवाब मिलता है। तो यहाँ पर विडोज और पुअर की कम्युनिटी में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात हो रही है। इट इज़ हाईली अप्रिशिएटेड कि हम उनकी खिदमत करें, उनकी देखभाल करें। कुरान हमें सिखाता है, कुरान हमसे कहता है, एंड डू गुड टू पेरेंट्स, किन्सफॉक, ऑर्फन एंड द पुअर, यानी ऑर्फन एंड पुअर के साथ भी अच्छा करना है। और इसका सवाब ऐसा है जैसे हम जिहाद कर रहे हो या पूरी रात इबादत कर रहे हो और पूरे दिन रोजे रख रहे हो। और ये हदीस हमें ये भी सिखाती है कि वर्शिप जो है इबादत सिर्फ कुछ रिचुअल्स या कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि अल्लाह को खुश करना, लोगों की हेल्प करना भी जब एक फॉर्म ऑफ इबादत है अल्लाह की। लेकिन अल्लाह की इबादत है ऐसा नहीं समझना कि आप जो है विडो की हेल्प करें तो आप नाउजुबिल्ला उसकी इबादत करने लगे, नो। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। बहरहाल ये हदीस हमें सिखाती है कि हमें सोसाइटी में विडोज, पुअर और सच लोगों की जो है खिदमत करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एडॉप्टेड सन एंड फ्रीड स्लेव जैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु को कितने प्यार मोहब्बत और अपनेपन के साथ ट्रीट किया। मुस्लिम्स को इनकरेज किया जाता है कि हम ज़कात और सदका भी दिया करें, और हम विडोज़ की कैसे हेल्प कर सकते हैं, पुअर की कैसे हेल्प कर सकते हैं कि भाई हम उनको अच्छी जॉब्स दिला दें या फिर हम उनसे शादी कर लें अगर हम जस्टिस इंश्योर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब माशरे में पुअर और विडो की भी खिदमत, एक तो देखो विडो तो बेचारी ज़ाहिर है विमेन होती हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती कि वो अर्न कर सकें, तो उनकी खिदमत करना तो एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। कि आप जो किसी को आप, ऑब्वियसली हम तो किसी लायक नहीं होते कि कोई मोहताज सिर्फ अल्लाह का ही होता है, लेकिन वो दुनियावी तौर पे अगर बेआसरा हो और अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया हो कि आप उसको जो है सहारा दे सको और आप उसे सहारा दो, तो ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। सेकेंडली, आप गरीब लोगों की मदद कर सकते हो बाय शेयरिंग योर वेल्थ विद देम, या फिर उनको आप जो है हलाल जॉब्स दिला दें। विडो को भी आप जॉब दिला सकते हैं एज लॉन्ग एज वो मॉडेस्ट हो, और इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। देन हदीस 11 आ जाती है, आई एंड द मैन हु ब्रिंग्स अप एन ऑर्फन विल बी इन लाइक दिस इन पैराडाइज, एंड देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पॉइंटेड विद हिज टू फिंगर्स, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर। ये हदीस हमें बताती है कि भाई हमें ऑर्फन्स की केयर करनी चाहिए। ऑर्फन कौन होते हैं? जिनके वालिद इस दुनिया में ना हो, और अल्लाह ताला मुसलमानों को कमांड करता है कि ऑर्फन्स को पोलाइटनेस और ह्यूमिलिटी यानी कि विदाउट एनी एरोगेंस उनको ट्रीट करना चाहिए। एंड कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ट्रीट नॉट द ऑर्फन विद हार्शनेस, यहाँ रेफरेंस भी डाल दी। ऑर्फन का केयर और सपोर्ट जो है कुरान सुनना दोनों में बहुत हाईली अप्रिशिएटेड है, एज बोथ प्रॉमिस ह्यूज रिवॉर्ड फॉर दोज हु आर काइंड टूवर्ड्स द ऑर्फन। देखो इतनी बड़ी बात प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही कि जो शख्स एक
यतीम की परवरिश करता है वो मेरे साथ जन्नत में इस तरीके से होगा, और उन्होंने अपनी दोनों उंगलियां रेस की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इससे हमें दो रिवॉर्ड प्रॉमिस हो रहे हैं। नंबर वन, जन्नतुल फिरदौस, ज़ाहिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे तो जन्नतुल फिरदौस ही होगी ना। दूसरा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ, उनके कंपेनियनशिप, उनके करीब रहने का भी रिवॉर्ड हमें यहाँ पर प्रॉमिस हो रहा है। तो इस हदीस गारंटी, ये वाली बात मैंने आपको बता दी पैराडाइज वाली। और ये एक बिलीवर के लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, रिवॉर्ड है। ये हदीस हमें सिखाती है कि ऑर्फन की केयर करें, कैसे उनका खाना पीना, उनको शेल्टर, उनको हेल्थ केयर दें, उनको स्कूल में पढ़ाएं, उनकी एजुकेशन स्पॉन्सर करें। ईद और नेशनल हॉलीडेज पे ऑर्फनेजेस जाएं, वहाँ पर काउंसलिंग दें, उनको गिफ्ट्स वगैरह दें, करियर चूज करने में हेल्प करें। ऑर्फन की हेल्प करना सिर्फ ये नहीं है आप उसको जाके आउटफिटर के कपड़े दिला दो, बल्कि ये भी है कि आप उसे जो है उसके दिल हल्का करने का मौका दो, उसको लव्ड फील कराओ। द गार्डियंस आर गाइडेड नॉट टू डिप्राइव ऑर्फन्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी और वेल्थ। अब जैसे कुछ कोई होता है ना भाई, वो ऑर्फन है, अब जरूरी तो नहीं है ना हर यतीम गरीब हो, कोई बहुत करोड़पति का बच्चा था, उसका बाप मर गया, मर सकता है भाई, कभी ना कभी तो मरना है। अब वो फॉर एग्जांपल किसी करोड़पति का बाप जो है यंग एज में मर गया, अब उस वक्त वो बालिग नहीं था, उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो उसके चच्चे ताए मामू किसी के पास भी उसकी जो है देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई। अब उस शख्स पे, जैसे उसके चच्चे मामू ताए जो भी हैं, उन पे ये फर्ज है कि भाई जब वो एडल्ट हो जाए उसकी प्रॉपर्टी, तो उसको प्रॉपर्टी वगैरह से वो ना करें, महरूम ना करें कि उसका बाप 10 करोड़ की जायदाद छोड़ के गया तो उसको 50,000 पकड़ा और बोला टाटा, तो ये भी नहीं करना है। सेकेंडली, हाँ ये जरूर कर सकते हैं शायद कि अब जाहिर है भाई वो बच्चे को पाल पोस रहे हैं, तो भाई अब उसका बाप 10 करोड़ छोड़ के गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसके मामू इतने अमीर नहीं थे, वो लाख रुपए महीने के कमाते थे फॉर एग्जांपल, सही है। तो अब वो ये नहीं करेंगे कि वो लाख रुपए कमाते हैं तो उसको लाख रुपए की हैसियत की चीज़ें करेंगे। भाई जब उसका बाप 10 करोड़ छोड़ के गया तो उससे उसकी एजुकेशन, उसकी हर चीज़ बेहतरीन होनी चाहिए, जितना उसका बाप उसका जिंदा होता तो करता, गिवन दैट वो छोड़ के गया। ऑब्वियसली अगर वो 10 करोड़ छोड़ के ही ना गया हो तो आप उसको करोड़ों वाले स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से ही चीज़ें करोगे। लेकिन ये भी नहीं कि उसकी जायदाद ही खा जाएं, सेल्फिश हो जाएं, हड़प लें, जैसे आज के दौर में हो जाता है। बहरहाल, ऑर्फन जो है कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि भाई देखो अब ऑर्फन को आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसको जो है चाइल्ड लेबर में इंडक्ट किया जा सकता है, उसको क्रिमिनल बनाया जा सकता है। अब जाहिर है अब एक बच्चा है जो वालदेन के परवरिश में पला बड़ा हो, वो एक हेल्दी ग्रीन फ्लैग एनवायरनमेंट में बड़ा होगा तो उसके अंदर पॉजिटिव ट्रेड्स होंगे। अब एक बच्चा जो पूरी जिंदगी सड़कों पे चमाटे खाते हुए, चाइल्ड लेबर में घूसे लाते खाते हुए, गालियां सुनते हुए बड़ा होगा, तो वो बड़ा होकर खुद भी वैसा ही बन जाएगा और सोसाइटी उसे ब्रेन वॉश कर देगी, चरसों में, नशों में, उल्टी सीधी चीज़ों में लगा देगी। यहाँ तक बात क्लियर है। देन आ जाती है हमारे पास हदीस नंबर 12 के अल्लाह के मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा और मुआज बिन जबल को यमन भेजा, और दोनों को एक एक पार्ट गवर्न करने भेजा, और बोला बी जेंटल एंड डू नॉट बी हार्ड कॉज रिजॉइसिंग एंड डू नॉट एलियनेट। तो यहाँ पर गवर्नेंस की, यानी मुस्लिम रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाईलाइट हो रही है एज अ खलीफा, जो अल्लाह के अर्थली रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्न किया कि भाई सब रूलर्स जो है क़यामत के दिन एक चेन में, जो सॉरी सब रूलर्स अल्लाह के सामने चेन्स में बुलाए जाएंगे क़यामत के दिन, और अगर एक भी शख्स उनकी अथॉरिटी के अंदर उनके बारे में कंप्लेन कर देता है तो वो जन्नत में नहीं जाएंगे, या उनकी बहुत कड़ी जो है चेकिंग, मतलब ऑब्वियसली अल्लाह ताला फिर बहुत मुश्किल सवालात करेंगे। और जाहिर है ऐसा भी नहीं है कि क़यामत के दिन कोई भी कंप्लेन कर देगा, क़यामत के दिन आपके पास इख्तियार नहीं होगा अपनी बॉडी पे, आपकी बॉडी खुद स्पीक करेगी ऑन बिहाफ ऑफ यू, और वो जाहिर है सिर्फ सच बोलेगी। तो जाहिर है अगर कोई कंप्लेन करेगा वो सच्ची होगी, और अगर कोई भी रूलर किसी का अनफेयर या अनजस्ट होगा तो उसका उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक मुस्लिम रूलर के लिए रिक्वायर्ड है कि वो अपने आप को लोगों का कस्टोडियन कंसिडर करे, उनका बाप या उनका जो है बादशाह ना कंसिडर करे खुद को कि वो जो चाहे कर ले, सही है। सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी प्रॉस्पेरिटी और वेलफेयर के बारे में कंसर्न्ड हो। प्रॉस्पेरिटी यानी कि ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, एंड वेलफेयर यानी कि उनका अच्छा रहना, खाना पीना। सच एटीट्यूड इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एक लीडर के अंदर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको ये पता हो कि भाई एक ना एक दिन मुझे, अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा लीडर भी हूँ तो मुझे एक वक्त में जाके अल्लाह को तो जवाब देना ही है ना। तो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं गलत करूंगा तो मेरी पकड़ होगी, और फिर मुझे कोई बचा, किसी का बाप भी बचा नहीं सकेगा। एक ट्रू मुस्लिम रूलर वो होता है जो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अपने लोगों का हार्ट विन करे बाय काइंडनेस एंड बाय बीइंग वेरी क्लोज टू देम, बाय अवॉइडिंग एनी डिग्री ऑफ हार्शनेस। किसी भी तरीके के जुल्म और टायरेंट रूलिंग रूलिंग नहीं करनी है। यहाँ तक पार्ट ए क्लियर है। अब पार्ट बी में चलते हैं। एक मुसलमान रूलर को क्या करना चाहिए कि नंबर वन, वो भाई जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो। ये हमने कहाँ से सीखा? ये हमने कैलिफेट से सीखा, प्रॉफिट से सीखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होते थे। अब इसका क्या मतलब है कि उनमें गुरूर नहीं है, उनमें वो अपने आप को जो है स्टेटस में हाई नहीं कंसिडर कर रहे। वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी मेरे पास आ सकता है, और उस पर को वो कोई एहसान नहीं कर रही, उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि रूलर का मतलब ही होता है कि वो लीड करे। अब वो लीड जब भी करेगा ना जब उसे मसले पता होंगे, प्रॉब्लम्स पता होंगी।
और वो अननेसेसरी टैक्सेस या ओवरबर्डन ना करे लोगों को, और ऐसा भी ना करे खुद फ्री बिजली फ्री पेट्रोल यूज़ कर रहे हो और अपने शहर के लोगों पे जो है बिला वजह के महंगाई किए जा रहे हैं। दे आर टॉट नॉट टू बी हार्श और एरोगेंट। लीडर्स होते हैं ना, बॉस बन जाते हैं, बाप बनने की कोशिश करते हैं कि मैं लीडर हैं तो जो है गालम गलोच कर देंगे, गाड़ी से कुछ चल के चले जाएंगे, और एक बंदे के लिए जो है 20 गाड़ियों की रैली निकलेगी। तो ये सब बेवकूफ़ी नहीं करनी है, उनको गुरूर नहीं करना है। दे आर गाइडेड नॉट टू टेक देयर रूल टू टेरराइज अदर। उनको अपना रूल जो है टेररिज्म के लिए यूज़ नहीं करना है, और करप्शन भी नहीं करनी है। जब ज़ाहिर है कोई लीडर होता है तो उसके पास मतलब उसको दुनियावी तौर पे अकाउंटेबिलिटी का डर नहीं रहता, क्योंकि ज़ाहिर है उसको कोई चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने वाला नहीं होता। तो उसको इस चीज़ को, इस अथॉरिटी को, इस लीडरशिप को मिसयूज़ नहीं करना है कि जब वो सबसे ऊपर बैठे तो सबसे ऊपर बैठ के नीचे वालों के साथ करप्शन या सिविलियन के पैसों के साथ, उनके हुकूक के साथ करप्शन ना करे। इससे क्या होगा, जब ये एक वक्त तक ही लोग बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद सोसाइटी में डिसोबीडियंस और अनरेस्ट फैलना शुरू हो जाएगा। इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि रूलर सिर्फ वो नहीं होता जो किसी मुल्क का हुक्मरान हो, बल्कि रूलर हर वो शख्स होता है जो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन में हो, जैसे कि वालदेन होते हैं, जैसे कि बड़े बहन भाई होते हैं, केयर टेकर होते हैं, और एम्प्लॉयर यानी कि आपके ऑफिस के बॉस वगैरह भी रूलर में आ जाते हैं। तो उनको भी चाहिए कि वो फेयर ट्रीटमेंट सबके साथ करें, झूठ ना बोलें, और अच्छे से सबके साथ पेश आए। यहाँ तक बात क्लियर है? अब अगली हदीस है हमारे पास, ही हु स्टडीज द कुरान इज लाइक द ओनर ऑफ टेटर्ड कैमल्स, इफ ही अटेंड्स टू देम ही विल कीप होल्ड ऑफ देम, बट इफ ही लेट्स देम लूज दे विल गो अवे। यानी कि जो शख्स कुरान को स्टडी करता है, कुरान को पढ़ता है, उसको समझता है, वो ऊंट के ओनर की तरह है। अगर वो ऊँटों को, अपने ऊँट को जो है देखभाल करता रहेगा, तो ऊँट उसके पास रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, उसके कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन अगर वो उनको ढीला छोड़ देता है तो वो दूर चले जाएंगे। तो कुरान भी बिल्कुल उसी तरीके से, अगर आप रेगुलरली कुरान को स्टडी करते रहो और उसकी टीचिंग्स पे इम्प्लीमेंटेशन करते रहो, तो आपकी ज़िंदगी में कुरान जो है रेगुलरली इम्प्लीमेंटेड रहेगी। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ के या समझ के छोड़ दो और उसको इम्प्लीमेंट ना करो, तो वो टीचिंग आपसे दूर चली जाएगी और आपकी ज़िंदगी में कोई भी कुरानिक एलिमेंट नहीं रहेगा। तो यह हदीस हमें सिखाती है अटैचिंग आवर सेल्फ विद कुरान की इंपॉर्टेंस के बारे में। एंड अल्लाह ताला ने कुरान की मेमोराइजेशन को आसान बनाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, एंड वी हैव इंडीड मेड द कुरान इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। ऑब्वियसली एफर्ट और मेहनत करनी पड़ती है, तो जो करेगा उसके लिए अल्लाह ताला आसान बना देता है। द कंडक्ट ऑफ द मुस्लिम्स डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ देयर अटैचमेंट विद द कुरान। हमें ये हदीस सिखाती है कि एक मुसलमान उतना ही बेहतर होता है जितना वो कुरान की टीचिंग से अटैच्ड हो। इफ अ पर्सन बिकम्स केयरलेस आफ्टर ही हैज मेमोराइज, तो वो भूल जाएगा, और उसका केस उसी तरीके से कैमल की ओनर की तरह, वो खरीद के छोड़ देगा तो कैमल दूर भाग जाएगा। और रेगुलर रेसिटेशन और अंडरस्टैंडिंग कुरान जो है वो हमारे लिए ग्रेट सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है, और इससे हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होती है और हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए। अब हमें करना क्या है? तो पहली बात क्या सीखा? हमने सीखा कि भाई कुरान सिर्फ पढ़नी नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंड भी करनी है, और एप्लीकेशन क्या है, उसको हम हार्ट से लर्न करें और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें वो हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं बताता हूँ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला, कीप योर हाउसेज एनलाइटेंड बाय प्रेयर्स एंड रेसिटेशन ऑफ द कुरान, कि अपने घरों को नमाज से और कुरान से उजाला रखो। तो हमें इट इनकरेजेस अस टू रिसाइट कुरान ऑन अ डेली बेसिस, सो दैट जो है हमें जो पोर्शंस याद हो वो हमारी मेमोरी से भूल ना जाए। ऐसा होता है ना, कोई सूरत आपने बहुत दिल लगा के याद की, फिर आपने उसको नमाज वगैरह में अगर नहीं पढ़ी, तो एक वक्त आता है आप उसको भूल जाते हो, जो बुरी बात है। हमें कुरान से अटैच होने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है गोल्ड प्लेटेड कुरान ला के अपने फ्रिज के ऊपर रख दिए, नहीं। कुरान से अटैच होने का मतलब ये है कि हम कुरान को रेगुलरली पढ़ें, उसको समझें, और उसकी टीचिंग्स को अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करें, जिससे जन्नत में दाखिल होना ईजी हो जाएगा। अब टीचिंग्स की हम मिसाल दे सकते हैं, मर्सीफुलनेस, नमाज रेगुलरली पढ़नी है, ज़कात देनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट ऑल्सो इनकरेजेज अस टू मेक अ हैबिट ऑफ रिसाइटिंग होली कुरान डेली, बेशक के सिर्फ हम एक सिंगल पेज ही क्यों ना रिसाइट कर रहे हो। हदीस 14 में प्रॉफिट वसल्लम कहते हैं, मे गॉड शो मर्सी टू अ मैन हु इज काइंडली व्हेन ही सेल्स, व्हेन ही बायज, एंड व्हेन ही डिमांड्स हिज मनी बैक। यानी ये बाइंग, सेलिंग और उधार के बारे में बात हो रही है। तो इट टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच शैल बी डन विद ऑनेस्टी एंड विद मर्सी। सेलर्स जो है उनको क्या करना चाहिए कि भाई जो है ऑनेस्टी और जेनरोसिटी अल्लाह को पसंद है, उनको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। यानी कि उनको बेचते, अच्छा वो मैं बाद में बताऊंगा। और बायर्स को चाहिए कि वो सेलर की वीकनेस के एडवांटेज उठाने की कोशिश ना करें, वो भी मर्सी का, रहमत का मुजाहरा करें। इसके अलावा यह हदीस हमें क्या सिखाती है कि मनी लेंडर्स, मतलब जो उधार दें, दे शुड बिलीव के अल्लाह अलोन, अल्लाह
ने ही उनको इस काबिल बनाया कि वो किसी को उधार दे सकें। अल्लाह ने ही उनको जो है अता फरमाया कि वो अल्लाह की नेमतों में से आगे शेयर कर सके, तो उनको बड़ा दिल रखना चाहिए वाइल हेल्पिंग पीपल आउट। एंड प्रॉफिट वसल्लम अपने कंपेनियंस को एडवाइस किया करते थे कि बी लीनियंट एंड सॉफ्ट टुवर्ड्स द बोरोवर, जिसने आपसे उधार लिया उसकी तरफ लीनियंट और सॉफ्ट रहो। और प्रॉफिट वसल्लम उन लोगों के लिए दुआ किया करते थे जो बोरोवर के साथ लीनियंट होते थे। अब हमें पार्ट बी में क्या बताना है कि नंबर वन, मुस्लिम्स आर इनकरेज टू बी ऑनेस्ट। दे दिस हदीस इंस्पायर्स मुस्लिम्स टू गिव प्रॉपर मेजर एंड पेमेंट्स इन देयर बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहली चीज, बेचने वाले को, पहले हम बात कर लेते हैं सेलर की, सेल्स, कि उसको जो है सब स्टैंडर्ड थिंग्स लाइक एक्सपायर्ड मेडिसिन और फूड ये सब नहीं बेचना चाहिए। लाइक वाइज व्हेन दे बाय समथिंग तो उनको एक फेयर प्राइस देनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करनी है। कि ऐसा ना हो कि अब लेट से कि कोई मजबूरी में अपना फ़ोन बेच रहा है, उसके फ़ोन की वैल्यू 10,000 है लेकिन आपने देखा वो मजबूर है, तो आप उससे 5,000 में खरीद लो क्योंकि आपको तो पता है कि अभी वो वीक है तो मैं उसकी वीकनेस का फ़ायदा उठाऊँ। ऐसा आपने नहीं करना है, सही है। उसके अलावा जो लोग किसी को उधार दें उनको उधार मांगने में स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए बल्कि लीनियंसी देने चाहिए। एंड वैसे ही जो जिसने उधार लिया उसको भी चाहिए कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी करे और किसी के पैसे ना खा जाए। इसके अलावा उधार देने वाले को उधार इंटरेस्ट फ्री देना चाहिए। और लेट से ड्यू डेट 15 तारीख थी, वो 15 को नहीं लौटा सका तो लीनियंसी दे देनी चाहिए कि भाई 20 को दे देना, 25 को दे देना, क्योंकि अल्लाह ने ही इस लायक बनाया है ना कि उसको अगले को उधार दे सका, उसके बाद एक्स्ट्रा पैसे थे वो उधार दे सका, ये भी तो इतनी बड़ी नेमत है। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द डे ऑफ जजमेंट हु अलाउज रिलीफ टू अ पुअर पर्सन इन पेमेंट ऑफ हिज डेट और राइट सेट ऑफ। या फिर अगर अल्लाह ताला उस शख्स को जो है क़यामत के दिन प्रोटेक्शन फरमाएंगे जो किसी गरीब को उधार वापस करने में आसानी फरमाए या फिर उधार माफ कर दे। अगली हदीस हमारे पास आ जाती है, गॉड विल नॉट शो मर्सी टू हिम हु डज नॉट शो मर्सी टू अदर्स। पिछली हदीस थी इस बारे में कि अल्लाह ताला उन लोगों के साथ मर्सी नहीं शो करेंगे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में और उधार के मामलों में मर्सी नहीं शो करते। ये हदीस उस बारे में है कि जो किसी के साथ मर्सी नहीं शो अल्लाह उसके साथ मर्सी नहीं शो करेगा जो दूसरों के साथ मर्सी नहीं शो करता। तो ये हदीस हमें क्या सिखाती है? टू बी काइंड, हम्बल एंड फॉरगिविंग टुवर्ड्स अदर पीपल। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए और अल्लाह ताला ने फरमाया, एंड वी डिड नॉट सेंड यू बट एज अ मर्सी फॉर द वर्ल्ड, कि हमने आपको भेजा है दुनिया जहां तमाम जहान के लिए रहमत बना के। द मोस्ट डिजर्विंग पीपल ऑफ अल्लाह's मर्सी आर दोज जो दूसरों के साथ लव और सिंपैथी के साथ पेश आए। और ये मर्सी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं रिस्ट्रिक्टेड जो जिनको हम जानते हैं जो मुसलमान हो, बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ भी हमें मर्सी का मुजाहरा करना, उनके साथ हम बदसलूकी नहीं कर सकते। और यहाँ तक के एनिमल्स और दुश्मनों के साथ भी हमें मर्सीफुल रहना है, सही है। दो एक मुसलमान को, दोज हु डू नॉट प्रैक्टिस मर्सी सिंपली डिप्राइव देमसेल्फ ऑफ अल्लाह's मर्सी, जो खुद मर्सी नहीं शो करता वो अल्लाह की रहमत से खुद को महरूम कर लेता है। ये इस हदीस की टीचिंग है। अगली अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ कि भाई काइंडनेस एक हर शख्स की, हर मुसलमान की ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए, नो मैटर उसकी रिलीजन या नेशनैलिटी क्या है। मतलब उसको दूसरों के साथ काइंडनेस का मुजाहरा करना चाहिए रिगार्डलेस कि वो किस मज़हब का हो या किस नेशनैलिटी का हो, जो रिसीवर है मर्सी का। हमें ये हदीस इनकरेज करती है कि हम दूसरों की गलतियों को माफ़ करें, हम गरीब को खाना खिलाएं, भूखे को खाना खिलाएं, हम बीमार की देखभाल करें, हम माजूर की देखभाल करें और सबकी केयर करें। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यू शुड बी काइंड टू दोज ऑन अर्थ एंड ही हु इज इन द हेवन विल बी काइंड टू यू। प्रॉफिट वसल्लम ने अपने बिटर एनिमीज को भी जो है माफ़ किया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में कुरैश के लोगों को माफ़ किया, कैप्टिव्स को रिलीज़ किया बदर के, और ताइफ के लोगों को भी माफ़ किया। जिससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें भी माफ़ करना चाहिए इवन। और एग्जाम्पल क्या है कि बेशक कोई हमारे साथ बुरी तरीके से भी बिहेव करे तो हमें जो है उसको माफ़ कर देना चाहिए और उसका दिल प्यार मोहब्बत से जीतना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें भी क़यामत के दिन मर्सी शो करे। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप किसी का जुल्म बर्दाश्त करो, लेकिन जिस सिचुएशन पे आप माफ कर सकते हो, अगला माफी मांगे तो आपने पुरानी बातों में मिट्टी डाल देनी है। अब हदीस 16 टॉक्स अबाउट द believers are like a single man, if his eye is affected he is affected and if his head is affected he is all affected। ये हदीस जो है उम्मत की यूनिटी और ब्रदरहुड के बारे में बात कर रही है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को एक सिंगल आइडेंटिटी में बांध दिया और होली कुरान इस बारे में भी फरमाती है, द बिलीवर्स आर बट अ सिंगल ब्रदरहुड। ब्रदर जैसे कि एक बॉडी है,
सही है, उसी तरीके से ब्रदरहुड है। एक बॉडी में किसी एक जगह पे पेन हो तो बाकी बॉडी के फंक्शनिंग में भी जो है मुसीबत होती है ना। ऐसा तो नहीं है ना आपकी आंख खराब हो तो आप जो है चलो के घूम रहे हो, आपकी आई में पेन हो रहा हो या आपकी टांग दर्द कर रही हो तो आपकी पूरी बॉडी सफर करती है। तो सिमिलरली जब एक मुसलमान सफर करता है या कहीं पर भी एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम सफर करते हैं तो पूरी तमाम उम्मत सफर करती है। अब ये थियोरेटिकल बात है, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है ना कि कोई मेरे मुसलमान दोस्त को गोली मारेगा तो मुझे भी गोली वाला दर्द होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मकसद ये है कि जिस तरीके से आपके हाथ से खून निकल रहा हो तो आप चैन से तो नहीं बैठोगे ना, आप उसको फर्स्ट एड लगाओगे, सनी प्लास लगाओगे। उसी तरीके से कोई आपके मुसलमान भाई या मुसलमान भाइयों के साथ जो है कहीं पर भी बदसलूकी हो रही हो तो एक सच्चा मुसलमान चैन से नहीं बैठ सकता। वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, चाहे वो वर्ड्स के थ्रू ले, हैंड्स के थ्रू ले, वट। मुसलमानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे से प्यार करें। प्यार से मुराद यहाँ पर है कि देखभाल एंड केयर वाला। अब हम पार्ट बी में चलते हैं। जिस तरीके से क्या सीखा प्रॉफिट वसल्लम ने, कहाँ से सीखा प्रॉफिट वसल्लम ने मुहाजिरीन इंसान का ब्रदरहुड बनाया। क्या सीखा कि हमें ब्रदरहुड बनाना चाहिए, किस तरीके से कि हम जो है अपने तमाम मुस्लिम्स को भाई की तरह ट्रीट करें। जैसे कि सीरिया फ़लस्तीन में मुसलमान है तो वो अभी जो है मुसीबत में है, तो हम यहाँ चिल करके जो है एकदम हीडलेस हो गए ना बैठे, हम उनके लिए कुछ करें। अपनी हैसियत में, अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते हैं, हम स्टोरी लगाएं, हम उनके लिए आवाज़ उठाएं, हम डोनेशन दें, जो कर सकते करें। हम आर्मी में तो नहीं है, हम जाके लड़ने तो नहीं लग जाएंगे, लेकिन मौका मिले तो वो भी करना है। हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड इज मैंडेटरी। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अवेयरनेस कैंपेन ऑन सोशल मीडिया, या फिर हम अल्लाह से दुआ करें, ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प है लोगों के लिए। इसके अलावा ओआईसी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है उसको चाहिए कि वो तमाम मुसलमानों के लिए ऐसे रास्ते बनाए जिससे ऑप्रेस्ड यानी कि जो जुल्म का निशाना बने हैं उन मुसलमानों को रिहायत मिले, आसानी हो उनके लिए। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अब अगली हदीस बहुत इंपॉर्टेंट, हदीस नंबर 17। मॉडेस्टी प्रोड्यूसेस नथिंग बट गुड। ये हदीस आज के दौर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हदीस बात करती है, पहले हम पार्टी देख लेते हैं, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडेस्टी। मॉडेस्टी क्या होती है? मॉडेस्टी बेसिकली कहते हैं हया को, शर्म को। सेंस ऑफ शेम दैट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ बैड डीड। जो आपको हया, जो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है ना कुछ गलत करते हुए, अब वो गलत चाहे कोई गलत एक्शन हो, गलत ड्रेसिंग हो, गलत वर्ड्स का यूज करना हो, गलत चीजें कंज्यूम करना हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये जरूरी नहीं सिर्फ पब्लिक लेवल पे हो, बल्कि पर्सनल लेवल पे भी हमें अल्लाह से जो है कि मतलब हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि कोई नहीं देख रहा है तो अल्लाह देख रहा है, तो हमें तब भी मॉडेस्टी और हया का मुजाहरा करना चाहिए। हया जो है, मॉडेस्टी जो है, एक बिलीवर, एक मुसलमान को इनडिसेंसी और वल्गैरिटी से बचाती है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मॉडेस्टी एंड फेथ आर टू कंपेनियंस व्हेन वन लीव्स द अदर लीव्स टू। के ईमान और हया दोनों कंपेनियंस है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ एक इंसान के अंदर ईमान हो हया ना हो। अगर हया होगी तो ईमान होगा, ईमान होगी तो हया होगा। अगर एक भी गया तो दूसरा भी चला जाएगा। अगर आपका ईमान गया आप बेशरम हो ही जाओगे, और अगर आप बेशरम हो गए हो तो आप ऐसे ईमानदार हो ही नहीं सकते। तो ये, अगर कोई बोले ना कि नहीं जी दिल इस्लाम तो दिल में होता है, दाढ़ी तो दिल में होती है, हिजाब तो दिल में होता है, हम किसी को जज नहीं कर सकते, फलाना ढिमकाना, कोई शराब पी रहे हो तो क्या हुआ, हो सकता है वो दिल का बहुत बड़ा पक्का मुसलमान हो, तो बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल। जो इंसान सच्चा मुसलमान होता है ना वो इस्लामिक टीचिंग्स को भी फॉलो करता है, वो हराम से दूर रहता है, वो बेहयाई से दूर रहता है। सही है? जैसे एक मिसाल है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जो है बज़ाहिर तौर पे मुसलमान हो तो आप अंदर से बहुत अच्छे मुसलमान हो सकता है आपके अंदर बुराइयां हो, आप चुपके से गलत काम करते हो। लेकिन अगर आप अंदर से अच्छे मुसलमान हो तो आप बज़ाहिर तौर पे बहुत अच्छे मुसलमान लाजमी होगे। इसकी एक मिसाल है कि हर दाढ़ी रखने वाला अच्छा मुसलमान नहीं होता, लेकिन हर अच्छा मुसलमान दाढ़ी रखता है, क्योंकि दाढ़ी एक फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुझे मकदा गैर मकदा में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, ऐसी सुन्नत जिसको छोड़ना गुनाह है। और इसकी एक मिसाल ये भी है कि हर हिजाबी अच्छी मुस्लिमा नहीं होती, लेकिन हर अच्छी मुस्लिमा हिजाबी होती है। सही है? और यहाँ पर हिजाब से मेरा स्कार्फ नहीं है, बट मॉडेस्टी है, जो हिजाब इस्लामिक हिजाब है। तो मॉडेस्टी इज द प्योरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मुस्लिम। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर तुम, मैं हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, अगर तुम में हया ना रहे तो जो जी माया करते रहो फिर। यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के ऊपर से जो है गार्डियन क्या कहेंगे, हाथ ही उठा लिया। उन लोगों से जो है उन लोगों की जमानत ही उठा ली, उन लोगों से ताल्लुक ही वो कर दिया कि भाई अगर आप बेहया हो जाओ ना तो जो करना है करो, क्योंकि फिर आपका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो मॉडेस्टी हमारी ज़िंदगी में मैंडेटरी है हर एस्पेक्ट पे,
टुवर्ड्स अल्लाह एंड हिज क्रिएशंस, क्योंकि जब हम बेहयाई की तरफ जाते हैं तो गुनाह के रास्ते खुलते हैं। अब हम इसको डिटेल में पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, मॉडेस्टी बहुत तरीके की होती है। सबसे पहले अवॉइडिंग शेमफुल एक्ट, जैसे कि गालम गलौज से दूर रहना, या फिर अपनी नज़रों की बेहयाई करना, या बुरी चीज़ें सुनना, वो गानों में हो सकता है, या बुरे जोक सुनना और सीखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेमफुल एक्ट्स एंड अब्यूसिव लैंग्वेज की। देखो, जब आप ज़ाहिर है बुरी लैंग्वेज यूज़ करोगे और उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो आप बेहया होते रहोगे, आपको वही चीज़ें फिर अट्रैक्ट करेंगी। उसके अलावा आप जो है खुद बेशक बहुत अच्छे से मॉडेस्ट हो, सब हो, लेकिन आपकी नज़रों में हया ना हो तो भी ये इमोडेस्टी है। बिकॉज अगेन इमोडेस्टी सिन को इनवाइट करती है। जब आप नज़रें नहीं झुकाओगे, शैतान वसवसे देगा, आपको सिन करने का दिल करेगा, और उस पे आप प्राइवेट सिन भी कर सकते हो, या बहुत जो है बहुत बड़ा नुकसान, या पब्लिक लेवल पे भी सिन के आदि बन सकते हो। किसी को अनकंफर्टेबल या हैरेस करने की आदत भी आप पे डेवलप हो सकती है, जिससे कम्युनिटी को भी नुकसान होगा और आपके लिए भी, या तो दुनिया में, आखिरत आखिरत में तो बुरा हो गई, गिवन अनलेस आप तौबा कर लो और आप दूसरों से माफ़ी मांग लो। दुनिया में भी आप जो है ना इबरत का निशान बन सकते हो। अगर आप करते हुए कुछ कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे ना, कब तक बच जाओगे? तो फिर जो फेंटी लगेगी ना, मज़ा आ जाएगा। बहरहाल, इसके अलावा मॉडेस्टी क्या होती है? मॉडेस्टी में ये भी आ जाता है कि आप ऑपोजिट जेंडर से बिला फालतू इंटरेक्शन ना करें, ठीक है? जैसे आज के दौर में फ्री मिक्सिंग इज रियली कॉमन, ठीक है? इट हैज़ बीन नॉर्मलाइज। हम जो है इससे एकदम ब्रेन वॉश हो चुके हैं, डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। हमें ये चीज़ अब गुनाह लगती नहीं है। जैसे गाना हो गया ना, गाने सुनना भी अब नॉर्मल कंसिडर होता है, नाउजुबिल्ला गुनाह मानता ही नहीं है कोई उसको। तो वैसे ही ऑपोजिट जेंडर इंटरेक्शन इज एवरीवेयर, इन योर ऑफिसेज, इन योर स्कूल्स, इन योर यूनिवर्सिटीज, इन योर फंक्शंस, इन योर गैदरिंग्स, इन योर सोशल इवेंट्स, एवरीथिंग। देखो, इस्लाम आपको ये नहीं कहता कि आप जो है ना अपनी डिजायर्स ही मार दो या इमोशंस भी मार दो। इस्लाम डज नॉट डिसमिस योर डिजायर्स, इट डिसिप्लिन्स इट। इस्लाम आपको ये नहीं कहता कि आप सोशल गैदरिंग्स में ना जाओ, बिल्कुल जाओ, बट बॉयज गो विद द बॉयज, गर्ल्स गो विद द गर्ल्स। इस्लाम आपको ये नहीं कहता कि आप ड्रेस ना करो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मर्दों को जो है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए ड्रेस नहीं करना है। औरतों को नामहरम के सामने ड्रेस नहीं करना है, करना है तो अपनी गर्ल पार्टीज में करें, गर्ल्स के साथ करें, और बॉयज़ को भी करना है तो अपने बॉयज़ के साथ करें, लेकिन उसमें भी लिमिट्स हैं। ये नहीं कि सिर्फ बॉयज़ है तो आप चड्डी पहन के घूमने लग जाओ, नहीं, आपको तब भी अपनी सतह ढकी रखनी है। सेम गोज फॉर द विमेन, इवन इफ दे आर विद द गर्ल्स, तो ऑब्वियसली वो बाल खुले रखना ये सब कर सकती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आधे कट्टे पिट्टे कपड़े पहन के घूमना शुरू हो जाए, बिकॉज आपको अपनी सतर सेम जेंडर से भी ढकी रखनी होती है। इसके अलावा मॉडेस्टी सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के दौर में बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो ड्रेसिंग की मॉडेस्टी है। तो इट इज़ बोथ फॉर द मैन एंड वेमेन। सिर्फ पर्दा औरत के लिए नहीं है, मर्द के लिए भी है। अल्लाह ताला ने जब कुरान में फरमाया, कुरान में हुक्म दिया, तो पहले मर्द को दिया, एंड टेल द बिलीविंग men to guard lower their gaze and guard their chastity, and tell the believing women to lower their gaze and guard their chastity। आज के दौर में एक जो बहुत बड़ी डिबेट चल जाती है ना कि भाई मैं क्यों नजरें झुकाऊं जब उसने कपड़े ही ऐसे पहने हैं, तो दिस इज द मोस्ट स्टूपिड फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट। आपको जब कयामत में हिसाब होगा ना, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा अगले ने पहना हुआ क्या था, आपसे पूछा जाएगा कि भाई तूने अपनी नजरें झुकाई या नहीं झुकाई, सही है? सिमिलरली अनदर फॉर्म ऑफ डिबेट इज के भाई मैं क्यों कपड़े सही पहनूं, वो नजरें झुका ले, तो दिस इज ऑल्सो स्टूपिडिटी, दिस इज ऑल्सो रेबेलियसनेस। क्योंकि कयामत में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अगले ने नजरें झुकाई नहीं झुकाई, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने पर्दा किया है या नहीं किया, जो अल्लाह ने आपको क्लियर हुक्म दिया था। सेकेंडली, even if all the women in this world come naked, a man is still supposed to lower their gaze. He is not responsible for how the people dress, but he is responsible for what he does with his eyes. तो उससे सवाल ये नहीं होगा अगले ने पर्दा किया था नहीं किया, तो उससे सवाल ये होगा कि नजरें क्यों नहीं झुकाई, ठीक है? बेशक अगला पूरे पर्दे में हो या नहीं हो, आपने नजरें झुकानी है। सिमिलरली, इवन इफ ऑल द मेन इन दिस वर्ल्ड गो ब्लाइंड, तब भी आपने अपना पर्दा करना है, बेशक दुनिया में सब अंधे भी हो जाएं, क्योंकि आपको हुक्म इस सिचुएशन के बेसिस पे नहीं दिया कि जब अगला फलाना कर रहा हो तब तुमने ये करना है, नहीं। अल्लाह ताला ने बता दिया कि ऑपोजिट जेंडर के मामले में आपने ये बाउंड्रीज मेंटेन रखनी है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे एक्ट। आपसे सवाल इस चीज़ का नहीं होगा कि अगले ने नजरें झुकाई या पर्दा किया नहीं किया, आपसे अपना सवाल किया जाएगा, ठीक है? ऑन द अदर हैंड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों को ही नजरें झुकानी, औरतों को नहीं झुकानी, औरतों को भी नजरें झुकानी है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों ने पर्दा करना है, मर्दों ने नहीं करना, मर्दों ने भी पर्दा करना है। लेकिन ज्यादा जो फोकस है वो इस चीज पे डाला जाता है, बिकॉज अब मैंस नेचर इज टू सी एंड अ वुमेन्स नेचर इज टू बी सीन। दैट्स वाई एक मर्द का सबसे बड़ा टेस्ट होता है ऑफ लोअरिंग हिज गेज, एंड एक औरत का सबसे बड़ा टेस्ट होता है ऑफ कवरिंग हर सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग इफ यू वांट टू सी समवन या इफ यू वांट टू ड्रेस तो आप
जो है बुरे हो। देखो डिजायर्स और अर्जेस सब में होती हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट हाउ यू एक्ट ऑन योर डिजायर इज व्हाट डिसाइड्स इफ यू आर अ गुड पर्सन और अ बैड, ठीक है। तो अब देखो मर्द ने भी पर्दा करना है, मर्द की सतर उसके नेवल से लेके नी तक है, मतलब उसके बेली बटन से लेके उसके घुटने तक है, इसके अलावा वो एक्सपोज रख सकता है गिवन द सर्कमस्टेंस। और नॉर्मलाइज क्या है, ऐसा भी नहीं है कि जो है आप अपनी नी से नेवल को कवर करके आप नंगे घूमते रहो, क्योंकि आज के दौर में ये अजीब सी बात है, ये अटेंशन सीकिंग वाली बात है। अनलेस आप कोई मजदूरी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन आप बिला वजह बॉडी शो ऑफ कर रहे हो, तो भाई नियत इन्नमल अमालु बिन नियत, आपकी नियत भी देखी जाएगी। अब आज के दौर में क्या हो गया, मेन जो है वो अपने भाई माशाल्लाह से अच्छी बात है कि जिम का बहुत ज़्यादा कल्चर आ गया है, लेकिन अगर आप जिम देखो, एक अच्छा मुसलमान वो होता है जो अपने आप को स्ट्रांग बनाए फॉर जिहाद फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, बिकॉज अ स्ट्रांग बिलीवर इज मोर बिलीवर्ड देन अ वीक बिलीवर, क्योंकि एक स्ट्रांग बिलीवर बेनिफिशियल होता है, उसको अपने नफ्स पे ज़्यादा काबू होता है। लेकिन अगर आप बॉडी शॉडी इसलिए बना रहे हो कि मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा, तो ब्रो इट्स अ लीकिंग बकेट। आप जो है अपनी आप दुनिया का सबसे अच्छा काम भी कर रहे हो, लेकिन नीयत बुरी हो ना, तो इट इज़ यूजलेस, सही है। ऑन द अदर हैंड आप माशाल्लाह से स्कार्फ पहन, देखो आई अंडरस्टैंड आज के दौर में कवर करना, पर्दा करना बहुत मुश्किल हो गया, बिकॉज एवरी अदर रील, एवरी अदर स्टोरी, एवरी अदर इंस्टाग्राम पोस्ट इज ब्रेन वॉशिंग यू इनटू गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। द वेस्टर्न आइडियोलॉजीज आर ब्रेन वॉशिंग अस, दे आर टेलिंग अस दिस इज ऑपरेशन एंड दिस एंड दैट, अल्लाह माफ करे, ऐसी ऐसी बातें होने लग गई हैं। लेकिन अगर आप फिर भी उनमें से हैं जो पर्दा करने की कोशिश कर रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग सल्यूट टू यू, you are already among the top 10% because you, as long as you are trying, as long as you are moving one step, तब तक आप जो है विनर में हो। जब आप रुक जाओ या जब आपको लगे कि अब मुझ में रूम फॉर इम्प्रूवमेंट नहीं है, तब आप जो है कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकते। तो आज के दौर में सबसे पहली बात, पर्दा करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ा विन है, स्पेशली फॉर द विमेन, बिकॉज इट इज़ रियली हार्ड आज के दौर में। बिकॉज हर दूसरा सेलिब्रिटी जो है इमोडेस्टी और न्यूडिटी और वल्गैरिटी को प्रमोट करता है। लेकिन आपको तब भी याद रहे, आपने पर्दे को अपने लीकिंग बकेट नहीं बनाना है। अगर आप स्कार्फ पहन रहे हो, फिर भी उसके बाद आप मेकअप से भरे हुए, ज्वेलरी से भरे हुए हो, या जो है देखो, हिजाब इज़ नॉट जस्ट कवरिंग योर हेयर, हिजाब मीन्स कि आपकी बॉडी रिवील ना हो, आपकी बॉडी का शेप रिवील ना हो, और आप जो है जानबूझ के कुछ भी ऐसा अट्रैक्टिव ना करो जिससे ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट हो, तबर्रुज ना करो आप। हाँ, अगर आप पूरे पर्दे में हो फिर भी कोई अट्रैक्ट हो रहा है, तो फिर ये उसका फेल है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपने बस अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया है, आपने सिंपल क्लोथिंग, बहुत ज़्यादा फ्लॉन्टिंग ना हो, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स ना हो, लूज हो, थिक हो, सी थ्रू ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। एंड फॉर द विमेन, स्पीकिंग इन अ सॉफ्ट टोन विद नॉन महरम इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड, बिकॉज देखो अल्लाह ने ना मर्द के अंदर डाली है डिजायर्स, वो बहुत इजीली जो है अट्रैक्ट हो जाता है, और ये मर्द का टेस्ट है कि वो अपने आप को काबू करे, ठीक है। और ये औरत के टेस्ट है कि वो ऐसी चीजें ना करे जिससे अगला अट्रैक्ट हो। जाहिर है अनइंटेंशनली हो रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन माइंडफुल रहना है। एंड women आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड टू क्या कहते हैं, वेयरिंग परफ्यूम इन द पब्लिक, इन इन अ गैदरिंग ऑफ नॉन महरम, सही है। अब देखो, अब भाई ये तो जुल्म है, क्यों करें, ये करें भाई, देखो दुनिया टेस्ट है, सही है। दिस वर्ल्ड इज अ बिलीवर्स प्रिजन एंड अ नॉन बिलीवर्स पैराडाइज। एक ईमानदार के लिए ये दुनिया जेल है, यहाँ पर अपनी बहुत सारी चीज़ों पे काबू करना है, बहुत सारे डिजायर्स पे काबू करना है। लेकिन इस्लाम ने ये नहीं कहा कि अपने डिजायर्स को करो ही नहीं। मर्द को ड्रेसअप करना है, अपने महरम के लिए कर सकता है, औरत को ड्रेसअप करना है, परफ्यूम लगाना है, मेकअप करना है, सॉफ्ट टोन में बात करना है, वो अपने महरम के साथ बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। और वैल्यू भी उसी चीज़ की होती है जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल ना हो। इफ़ अ मैन, जो देखो आप जो भी फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को फॉलो वगैरह करते हो, वो ठीक है, बज़ाहिर बहुत अच्छे लगते हैं, दे लोग अट्रैक्टिव एवरीथिंग, बट गिव, अगर आपको कोई ये बोले कि विल यू कंसिडर देम अ गुड पार्टनर फॉर योर फ्यूचर, तो आप बोलोगे नहीं भाई, जो शख्स, मैं अभी हम मर्दों की बात करूँ, कि जो मर्द अपने आप को ऐसे हर वक्त दुनिया जहाँ को रील्स में दिखा रहे हैं, शर्टलेस पिक्चर्स डाल रहे हैं, तो फिर आपकी नज़र में तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी ना, कि भाई जब सब देख सकते हैं तो मैं क्या करूँ भाई, फिर मेरे लिए तो कोई स्पेशलिटी नहीं रही। सेम गोज फॉर द विमेन, इफ एवरीवन कैन एक्सेस देम, देन उनकी भी वैल्यू नहीं रहती। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने औरत को बहुत ऑनरेबल, बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत वैल्यूएबल बनाया है। और जब कोई चीज़ वैल्यूएबल होती है, तो हम उसको प्रोटेक्टेड रखते हैं, हम उसको जो है समेट के रखते हैं, हम उसको महफूज रखते हैं, हम उसको जाके सड़क पे नहीं छोड़ देते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास हीरे होते हैं, तो आप उसको
सेफगार्ड करके अपने घर में रखते हो और सिर्फ उन लोगों को एक्सेस देते हो जो उसको वर्दी हैं। आप हीरे को जाके सड़क पे तो नहीं रख देते ना, या आप खाना फ्रिज में रखते हो, आप खाना किचन में तो नहीं छोड़ दोगे, क्यों? क्योंकि खाना एक वैल्यूएबल चीज़ है। आप बाहर छोड़ोगे तो कीड़े मकोड़े लग जाएंगे। आप उस पर ये तो नहीं कहोगे ना कीड़े मकोड़ों को कि नहीं तुम्हें नहीं लगना चाहिए, हम तो यहीं छोड़ेंगे। आप फिर बेवकूफ़ कहलाओगे ना। आप फिर भी खाने को फ्रिज में रखोगे, अपनी तरफ से पूरा प्रोटेक्शन करोगे, आपको कीड़ा फिर भी घुस जाए तो फिर वो अलग हिसाब है। वो फिर जो है बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है। वैसे तो बाहर भी घुसे तो बाउंड्रीज क्रॉस ही कर रहा है। अब यहाँ कीड़ा जो है, मैं मर्द को कह रहा हूँ क्योंकि मर्द है कीड़ा भाई, वो जो है इंसेक्ट है, वो जानवर है, आपने अपने आप को बचाना है, ठीक है। आप यहाँ पर कंपटीशन में रहेंगे या मर्द औरत से, औरत मर्द से कंपटीशन में रहेंगे तो दोनों खसारे, दोनों नुकसान में जाएंगे। अल्लाह ने मर्द और औरत को कंपटीशन के लिए बनाया ही नहीं है। अल्लाह ने तो मर्द और औरत को एक दूसरे का पार्टनर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे को मोटिवेट, एक दूसरे को सपोर्ट, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए बनाया है, एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए बनाया है। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? मैं क्या बात कर रहा था, तो मॉडेस्टी में क्या क्या आ जाते, अच्छा दूसरी चीज, आज के दौर में फ्री मिक्सिंग बहुत नॉर्मलाइज हो गई है कि भाई हम जो है क्लास फेलोज के साथ ऐसे घूम रहे हैं और जो है हाथ तालियां मार ले रहे हैं, वो हक गले मिल ले रहे हैं। तो ये सब गलत है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई बेहतर है कि किसी के सर पे कील ठोक दी जाए कंपेयर टू कि वो किसी नामहरम को टच करे। इतनी बड़ी सजा है, क्योंकि जाहिर है जब आप होगे तो आपके माइंड में वसवसे आएंगे और उल्टे सीधे ख्यालात आएंगे, एंड यू मे क्रॉस लिमिट्स, चाहे वो आप पब्लिक करो या पर्सनल करो, बट आप कर सकते हो। सही है। उसके अलावा बोथ मैन एंड वुमेन शुड अवॉइड वेयरिंग टू टाइट क्लोथ्स, वो अपनी फिगर, अपनी फिजिक को रिवील ना करें। और अगली बात, ये वाली बात हो गई वेयरिंग टू टाइट क्लोथ्स। देन अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरेक्शन ऑफ द ऑपोजिट जेंडर इज प्रोहिबिटेड, बिला वजह की। देखो हाँ, ये भी नहीं बोला कि जरूर, अब लेट से आप इमरजेंसी में मर रहे हो, डॉक्टर ऑपोजिट जेंडर है, आप बोलो नहीं मुझे मरने दो, नहीं, ये बेवकूफ़ी है। इस्लाम ऐसा भी नहीं कहता। इस्लाम कहता है कि ज़रूरत के तहत जितनी आपको बात वो करनी पड़े कम्युनिकेशन, वो आप कर सकते हैं, गिवन दैट आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ना हो। आप ये नहीं बोलोगे कि अच्छा ज़रूरत थी तो जब भी मैं ग्रुप प्रोजेक्ट में किसी फीमेल को ले रहा हूँ, भाई ज़रूरत थी वो अच्छा पढ़ती है, नहीं, यहाँ पर आप मेल के साथ भी कर सकते हो, मेहनत ज़्यादा कर लेना बेशक थोड़ी, लेकिन ये आपकी ज़रूरत या नेसेसिटी नहीं है। ज़रूरत इस तरीके की होती है जब आपकी सर्वाइवल पे बात आ जाए, जब और कोई ऑप्शन ही ना हो आपके पास, तो फिर इस्लाम हमें इजाज़त देता है। तब भी बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज मेंटेन करके एक स्टर्न टोन में बिला वजह नरमी और बहुत स्वीटू क्यूटू पुटू बन के बातचीत नहीं करनी है, और प्राइवेट या पर्सनल स्पेसेस में भी बात नहीं करनी है। जो भी बात करनी है वो पब्लिक लेवल पे करनी है, बिकॉज व्हेन टू नॉन महरम आर टुगेदर इन प्राइवेट और पर्सनल स्पेस, देन द थर्ड बिटवीन देम इज द शैतान। और अब आज के दौर पे प्राइवेट स्पेस का मतलब डीएम्स भी है। आप किसी से चैटिंग शैटिंग करते हो तब भी आप पे कोई, आपको सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का ख्याल नहीं रहता, आपके वालिदैन नहीं देख रहे होते, कोई नहीं देख रहा होता, तो आपके दिल से ये डर भी निकल जाता है कि अल्लाह देख रहा है, और फिर आप लिमिट्स क्रॉस कब कर देते हो आपको पता नहीं चलता। ये एक बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, बिकॉज आज के दौर में ये फितना बहुत फैला हुआ है, एंड इस फितने की वजह से ही हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, जो हलाल रिलेशनशिप्स हैं, उनकी मिठास खत्म हो रही है। अगर मैं आपको, लेट से किसी को बिरयानी बहुत पसंद है, मैं उसको 10 बार बिरयानी खिला दूं ना, 11वीं बार वो बोलेगा बस हो गई है भाई मेरी, अब मेरा दिल भर गया है। तो सिमिलरली अगर आप एक हलाल चैनल से पहले, एक हलाल मेथड से पहले ही ऑपोजिट जेंडर में इतना घुल मिल जाओ, हर चीज़ कर लो, तो फिर आपके लिए उस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रहती आफ्टर मैरिज। जब भी फिर आज के दौर पे डाइवोर्स रेट्स भी बढ़ रही है, रिश्तों में कोई जो है पीस और रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे से कंपटीशन पे है, हर चीज़ 50-50 हो गई है। तो all of this propagandas and everything, so I know it may sound harsh and very bizarre nowadays because हम ब्रेन वॉश ही इतना हो गए कि हमें वेस्ट की चीज़ें अच्छी लगती हैं और इस्लाम की चीज़ें हमें जो है ना ऑप्रेसिव और बहुत एक्सट्रीम लगती है। लेकिन फिर हमारा नतीजा भी देख लें, जैसे वेस्ट पे डाइवोर्स रेट हाई है, क्राइम रेट हाई है, हरेसमेंट हाई है, वहाँ औरतों की इज्जत नहीं होती, मर्दों की भी इज्जत नहीं होती। खैर मर्दों की तो कहीं भी तकरीबन अब इज्जत नहीं बची, क्योंकि इतना माशाल्लाह से ब्रेन वॉश हो गया है हर कोई। लेकिन अगर हम इस्लाम जो है औरत की इज्जत करते हैं, उसको एक वकार, उसको एक स्टेटस देता है, ये वेस्ट नहीं देता। सो इफ़ यू विल फॉलो द वेस्ट, आपका आउटकम, आपका एंड गेम भी उन्हीं की तरह हो जाएगा। सो इट इज़ अप टू यू। अगेन मैं आपको एज ए टीचर, एज अ गाइड, एज अ मेंटोर सिर्फ समझा सकता हूँ, करना आपने खुद ही है। सो आई होप वी ऑल ऑफ अस स्टे ऑन द राइट पाथ, वी स्टे मॉडेस्ट एंड वी फॉलो द इस्लामिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, अगली चीज, स्टे अवे फ्रॉम बैड डीड्स आइदर अलोन और इन पब्लिक एज अल्लाह इज ऑलवेज वाचिंग। मॉडेस्टी सिर्फ ये नहीं है कि आप नामहरम से दूर है, मॉडेस्टी ये भी है कि आप अपनी तन्हाई में भी गुनाह से बचे रहें, क्योंकि तन्हाई में भी शैतान हावी होता है। इसका हल ये है कि आप अपने आप को
जो है अच्छे कामों में बिजी रखे हैं, बहुत देर तक जागे नहीं, रात को बिला वजह फ़ोन नहीं यूज़ करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें, और अकेलेपन में जितना आप इजी एक्सेसिबल चीज़ों से दूर रहें। जैसे फ़ोन आजकल जो है ना, हर चीज़ ही एक्सेसिबल है, गाने और आंखों के गुनाह, हर चीज़ जो है एक्सेसिबल है। एवरी वन इज़ अ विक्टिम टू इट, मी इंक्लूडेड। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ भाई, मैं भी कभी रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे सामने भी जो है एल्गोरिथम जो है हर वक्त तो आपकी मर्जी का नहीं आता ना, कभी कभी आप जितना भी नॉट इंटरेस्टेड कर दो वो पुश करता रहता है गंदी चीज़ों को। तो आप जब अकेले में बैठोगे तो भाई एक रील से आपका जो है मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, मैं आपको विजुअलाइज करके दिखा दूँ। जब आप एक सिगरेट पीते हो ना, आपको फिर दो की तलब होती है, फिर तीन की होती है, फिर चार की होती है। फिर जब आप नशे में खांस खांस के पागल हो जाते हो ना, फिर आपको रियलाइज होता है कि ब्रो आई एम टू फार अवे टू गो बैक नाउ। तो सिमिलरली जब आप एक रील देखते हो, आपको फिर जो है कोई मूवी देखने का दिल करता है, फिर मूवी के बाद आपको आगे मजीद चीज़ों का दिल करता है, फिर जब उनसे भी दिल करता है आपको, फिर दिल होता है कि आप जो है ना रियल लाइफ पे कोई गुनाह करें। देखो, आई नो दिस ऑल ऑफ दिस साउंड्स रियली आउट ऑफ द सिलेबस, बट देखो मॉडेस्टी का टॉपिक ही ऐसा है, क्योंकि इस्लाम में जब देखो, नोइंग समथिंग, अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज नॉट इमोडेस्ट, गिवन दैट के आप अब ये सारी डिस्कशन इन पर्सन आप बैठ के किसी ऑपोजिट जेंडर टीचर से नहीं कर सकते, ठीक है। एक मेल स्टूडेंट मेल टीचर से ये बातें करेगा ताकि वो उसको गाइड कर सके, एंड एक फीमेल स्टूडेंट फीमेल टीचर से ये बातें करेगी। अभी तो मैं आपको जो है थ्रू ऑनलाइन चीज़ समझा रहा हूँ, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, फेस टू फेस नहीं है, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये अभी तो मैं एक स्क्रीन को देख के बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन मेरी बात सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, बहरहाल। तो स्टडीइंग समथिंग इज नॉट इमोडेस्टी, बिकॉज जब आप सही गलत को स्टडी करोगे तभी आप गलत से दूर रह सकोगे। खैर, मैं क्या बात कर रहा था, फिर आपको रियल लाइफ पे गुनाह करने का दिल करेगा, and जो है ना आपका प्लेजर का जो डोपामीन है ना, डोपामीन रिसेप्टर इतना हाई चला जाएगा कि अब आपको इस चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं फील होगी, अब आपको इस चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं फील होगी, इस चीज से भी नहीं होगी, अब आपको और कोई ऊपर का स्टिमुलेंट चाहिए होगा। और फिर आप इतना 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 उस चीज में आपका डोपामीन रिसेप्टर इतना फ्राई हो जाएगा कि नथिंग विल सेटिस्फाई यू, एंड फिर आप जेफरी एप्स्टीन और एप्स्टीन फाइल वाली हरकतें करना शुरू हो जाओगे। बिकॉज देखो, उन लोगों का भी क्या है, पहले उन उन every religion condemns immodesty, every religion condemns opposite gender interaction and शराब वगैरह, हर रिलीजन, ठीक है। खैर, हम बाकी रिलीजन को छोड़ दें, हम इस्लाम की बात करें। अगर इस्लाम में ये सब चीज़ें मना है इसलिए ताकि जब आपको हलाल तरीके से वो चीज़ मिले ना, तो उसमें बरकत हो, उसमें आपको खुशी हो, आप जो है आपको रिश्तों की अहमियत हो। अब जो आज के दौर पे एप्स्टीन केसेस वाला हमारे पास मामला है, उसमें क्या है कि फर्स्ट उन्होंने ऑपोजिट जेंडर इंटरेक्शन उनके लिए नॉर्मलाइज हुई, फिर उन्होंने जब उनसे दिल भर गया तो फिर उन्होंने चिल्ड्रन सेम जेंडर के साथ शुरू कर दिया। फिर जब सेम जेंडर से दिल भर गया, दे स्टार्टेड विद चिल्ड्रन। जब उनका इस पूरे डायनेमिक से दिल भर गया तो वो खाना शुरू हो गया मार के ना। तो लाइक दिस इज हाउ लाइफ इज। जब तक आप जो है इस तरीके से जिंदगी गुजारोगे ना, तो आपको पहले सिगरेट की आदत होगी, फिर चरस की, फिर शराब की, फिर इंजेक्शन की, फिर आप जो है ना, जब कुछ नहीं समझ आएगा आप पागल हो जाओगे, आप सुसाइड करके मर जाओगे। तो इसीलिए हमें इस्लाम जितनी भी प्रिंसिपल गाइडलाइंस देते हैं ना, उसके बिहाइंड विजडम होता है। अच्छी बात है, आप स्टडी करो इस्लाम को, आप हर चीज के पीछे का लॉजिक समझोगे तो और बेहतर समझ सकोगे। लेकिन एक ट्रू बिलीवर वो होता है जो हर चीज में ना सवाल ना उठा ले के इस्लाम में ऐसा क्यों है, क्या है। भाई अल्लाह ताला ने कह दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया करने का, तो करने का, एंड ऑफ डिबेट। एक ट्रू बिलीवर की निशानी होती है वी लिसन एंड वी ओबे। हमने सुना एंड हमने उस पे अमल किया। व समयना व अतयना। आई रियली होप ये मैंने सही बोला हूँ, मुझे जो है अरबी ऑब्वियसली हदीस और कुरान में हाफिज नहीं हूँ। बहरहाल, तो एक ट्रू बिलीवर की निशानी होती है हम सुनते हैं और हम उस पे हम उसको ओबे करते हैं। हाँ, आपने ये जरूर करना है कि आप पहले ये चीज कंफर्म कर लो कि जो आप सुन रहे हो वो चीज ऑथेंटिक है या नहीं है। वंस यू वेरीफाई दैट इट इज ऑथेंटिक, देन एंड ऑफ डिस्कशन, क्लोज द बुक, जस्ट डू एज इट इज सेइंग। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यस। सो टू समराइज, मॉडेस्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशली आज के दौर पे। वैसे तो हर चीज़ की मॉडेस्टी होना ज़रूरी है कि आप बिला वजह जो है वल्गर और डबल मीनिंग जोक्स वगैरह ना मारो, और गंदी चीज़ें ना कंज्यूम करो, गंदा कंटेंट ना देखो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आज के दौर पे जो है ना, एक लोअरिंग योर गेज वाली बात, कहाँ गया लोअरिंग योर गेज, लोअरिंग योर गेज, खैर अंडरलाइन ही है यहीं पर कहीं पर। क्योंकि जब आप अगेन मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, व्हेन यू आर नॉट लोअरिंग योर गेज, तो आपको आदत हो जाती है ना, पहले आपको इस स्टिमुलेंट से खुशी मिलती है, फिर आपको और कम क्लोज में देखना है, फिर और फिर व्हेन जब आपको रियल लाइफ में रियलिस्टिक चीजें होती हैं, व्हेन यू गेट मैरिड एंड एवरीथिंग, देन
यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपके दिमाग में एक फेक परसोना, फेक परसेप्शन बनी हुई होती है, एंड फिर आप जो एक गलत आइडियोलॉजी में जिंदा रह रहे होते हो, ठीक है। इसके अलावा आपने सेम जेंडर को भी बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, मतलब जैसे आप अगर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को फॉलो करने लगते हैं ना, तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेक बॉडीज, स्टेरॉइड्स वगैरह के बने हुए होते हैं, फिर आपका जो एक सेल्फ स्टीम है वो लो होने लग जाता है, आपका जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है वो फेक फेक आइडियोलॉजी पे सेट हुए होते हैं, फिर आप बॉडी डिस्मॉर्फिया पे चले जाते हो, बहुत सारे नुकसान होते हैं। सिमिलरली आपने मॉडेस्टी, स्पेशली आज के दौर पे, इफ़ यू वांट टू सेव योर आखिरत, तो आपने हया का दामन कभी नहीं छोड़ना है, आपने हिजाब को स्टडी करना है, आपने समझना है कि पर्दा क्या है। हिजाब इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लोथ, इट इज़ नॉट जस्ट कवरिंग योर हेयर एंड देन वेयरिंग टाइट क्लोथ्स, डूइंग मेकअप, रिवीलिंग क्लोथ्स या फिर अट्रैक्टिव क्लोथिंग, ये सब हिजाब के अगेंस्ट जाता है। हिजाब का मकसद होता है मेन टू कंसील योर ब्यूटी, to conceal what Allah has given you and safeguard it for your mahram, those who deserve it, those who earn it, those who respect you and appreciate you and celebrate you. आपने अपनी ब्यूटी, अपनी अट्रैक्टिवनेस स्ट्रेंजर की आइज के लिए कभी नहीं रखनी है, जो आपको कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि अगर आपको ये पता चले ना कि वो उनके माइंड में कितनी गंद चलती है, तो यू विल फील डिसगस्टेड एंड अनकंफर्टेबल, एंड दिस इज रियलिटी। इवन द बेस्ट ऑफ मैन, जब वो अपनी नज़रें नहीं झुकाते तो शैतान उनके दिमाग में गंदगी डालता है, एंड फिर वो कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, दे रिड्यूस यू टू एन ऑब्जेक्ट, एंड वो आपको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। आपकी इज्जत और आपकी वैल्यू आपके हाथ में है, यू आर अ वुमेन, यू आर द बेस्ट ऑफ ह्यूमन काइंड, यू आर हाईली वैल्यूएबल, यू आर हाईली ऑनरेबल। अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत व वकार दी है, इतनी इज्जत व वकार के आपके पैरों तले, कदमों तले जन्नत रखी है। आपको आपकी किफ़ालत करना, आपकी देखभाल करने से जन्नत इंसान के लिए आसान बनाई है, और आपको बहुत हुकूक दिए हैं। तो ये आपका फ़र्ज़ है कि अल्लाह ने आपको जो इतनी इज्जत और वकार दिया है, आप इसकी रिस्पेक्ट करें, और अपने आप को कभी भी किसी को इतना एक्सेस नहीं दें कि वो आपको ऑब्जेक्टिफाई कर सके। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपने, अल्लाह ना करे कि कोई अगर नहीं करता पर्दा, तो उसको ऑब्जेक्टिफाई करना गलत, सही है, बिल्कुल गलत है। अगेन वही वाली बात कि दुनिया में कोई पर्दा करे ना करे, हमने तो अपनी नजरें झुकानी है, बट आपको तो नहीं पता ना कौन मर्द कैसा है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, और जैसा भी हो, कोई अच्छा हो बुरा हो, फितरत तो इंसान की नहीं चेंज होती है अनलेस वो आपका महरम हो। तो आपने अपने आप को सेफ गार्ड रखना है। आई एम ऑब्सेसिंग ओवर दिस टू मच, बिकॉज ये हमारे माशरे का सबसे गंदा एलिमेंट हो गया आज के दौर में। इसी वजह से जो है क्राइम रेट्स हाई हो रहे हैं, हेरासमेंट केसेस हाई हो रहे हैं, एंड और भी बहुत सारे मसले हो रहे हैं। सो सेव योर सेल्फ। हम दुनिया के सबसे गंदे मुआशरे में, मतलब गंदे दौर में जी रहे हैं। यहाँ हर चीज़ नॉर्मलाइज हो गई है, जब एप्स्टीन केसेस जैसी चीज़ें हमारे सामने आ गई है ना, तो इसके बाद आई डोंट नो व्हाट इज लेफ्ट, अब कयामत ही बची है सिर्फ। नेक्स्ट है हमारे पास हदीस 18, जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ही हु हैज़ इन हिज हार्ट एज मच एज फेथ एज अ ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड विल नॉट एंटर हेल, एंड ही हु हैज़ इन हिज हार्ट एज मच प्राइड एज अ ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड विल नॉट एंटर पैराडाइज। यानी कि किसी के दिल में राई बराबर भी ईमान हो तो वो जहन्नुम में नहीं जाएगा, और किसी के दिल में राई बराबर भी गुरूर हो तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये हदीस फेथ की इंपॉर्टेंस और गुरूर की रिजेक्शन के बारे में हमें सिखाती है, कि छोटे से छोटे अमाउंट ऑफ फेथ हमें बचा सकते हैं, और छोटे से छोटा अमाउंट ऑफ गुरूर हमें तबाह कर सकता है। गुरूर कहते हैं अपने आप को किसी से बेहतर समझना या किसी से बड़ा समझना। गुरूर जो है ना, ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ अल्लाह ताला पे जचती है। अल्लाह गुरूर कर सकता है, क्यों? क्योंकि अल्लाह वाकई सबसे बड़ा है। अल्लाह ने ही सब बनाया, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम मोहताज हैं, हमें अल्लाह ने बनाया है। वी नेवर नो अगले सेकंड हमारी ज़िंदगी रहे ना रहे, हमारे सर पे छत हो ना हो, हमारे जिस्म पे लिबास हो ना हो, हमारे मेज़ पे खाना हो ना हो, ये सब अल्लाह की देन है, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ने नथिंग से एवरीथिंग बना दी, तमाम आसमान बना दिए, सातों आसमान, सातों ज़मीनें, हर चीज़ बना दी, इतने प्लैनेट्स, इतने यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये सब अल्लाह ताला ने बोला कुन और वो चीज़ हो गई। तो अल्लाह गुरूर कर सकता है, लेकिन हम गुरूर क्यों करते हैं? हमारे पास जो है अल्लाह की देन है, खुद से हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम मेहनत करते हैं, अल्लाह ही हमें उसका अजर देता है। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत करके खुद से ही कुछ बना लेते हैं, ये सब इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हमारे दिल में गुरूर नहीं होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, आजिज़ी होना चाहिए, सबमिशन होनी चाहिए, कि जो है अल्लाह का है, हर चीज़ का क्रेडिट अल्लाह को होना चाहिए।
हर चीज़ का क्रेडिट अल्लाह को देना चाहिए कि मैं जो हूँ अल्लाह की वजह से हूँ, जो हूँ अल्लाह की जो है नेमत है, मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा हूँ, तो मुझे अल्लाह ने ही बनाया है। अल्लाह चाहे तो 2 मिनट में बल्कि 2 मिनट भी मैं कह के लिमिट नहीं कर सकता, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह चाहे तो अल्लाह जब चाहे वो चीज़ वापस ले सकता है। तो हमारे दिल में गुरूर ज़रा भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो बड़ी गाड़ी का हो, बड़ी फैमिली का हो, वटेवर। और हमारे दिल में अगर राई बराबर भी ईमान होगा ना, यानी कि हम तौहीद पे बिलीव करेंगे, तो हम कभी जहन्नुम में नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे भी तो अपनी सज़ा काट के वहाँ से वापस आ जाएंगे। प्राउड और एरोगेंट पीपल जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई प्राउड और एरोगेंट होगा तो अल्लाह उसको बोलेगा कि भाई तुम्हें बहुत गुरूर था ना, अब बताओ क्या है तुम्हारे पास। हम अल्लाह की मर्सी पे ही, अल्लाह की मर्सी के डिस्पोजल पे हैं। अल्लाह हमसे रहमत नहीं शो करे तो हम कुछ नहीं है, हम बर्बाद हैं। हम आज जो है कामयाब हैं या स्टेबल है, वो अल्लाह की मदद से ही है, अल्लाह की वजह से ही है, अल्लाह की ही बदौलत है, अल्लाह की ही अता है ये। होली कुरान फरमाता है, इंडीड अल्लाह डज नॉट लाइक द प्राउड, अल्लाह को गुरूर करने वाले नहीं पसंद। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो इब्लीस ने सजदा क्यों नहीं किया? वैसे तो इब्लीस अल्लाह को बहुत प्यारा था ना, वो जिन था जो इतना फर्मा बरदार था कि उसका स्टेटस एलिवेट करके फरिश्तों के साथ उसको रख दिया गया। लेकिन उसको उस जब अल्लाह ताला ने साथ आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो उसने गुरूर किया, उसने एरोगेंस शो की कि मैं उसको सजदा क्यों करूं, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, मैं इसको सजदा करूं। तो अल्लाह ताला ने उसके गुरूर पे उसको जो है कयामत तक की सजा दे दी कि अब वो जहन्नुम में ही रहेगा, उसको लानत दे दी कि अल्लाह उससे राजी नहीं है। तो उसने तो एक सजदा इनकार किया और गुरूर किया। हम कितनी नमाजें छोड़ देते हैं और हम कितनी बातों बातों पे गुरूर करते हैं, दैट आई एम द बेस्ट दिस, आई एम द बेस्ट दैट, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हमें अपने इल्म पे गुरूर होता है, हमें अपने लुक्स पे गुरूर, अपने फैमिली पे, लिनिएज पे, पैसे पे, गाड़ी पे, बंगले पे, कपड़े पे, हर चीज़ पे गुरूर होता है। सबकॉन्शियस लेवल पे कहीं ना कहीं होता है। हम में हम्बलनेस खत्म होती जा रही है। और यही चीज़ मीडिया भी प्रमोट करती है, इसको ग्लोरीफाई करती है रैप सॉन्ग्स और पता नहीं क्या क्या दिखा के अब जो है नंबर वन है, ये है, वो है, बल फलाना ढिमकाना। तो ये चीज़ जो है हमें बर्बादी की तरफ ले जाती है। लेकिन जब हमारे दिल में ईमान हो, फेथ हो, तौहीद हो, तो हम अल्लाह के आगे सबमिशन की, हम अल्लाह के सामने सबमिट हो जाते हैं। हम अपनी विल को, अपनी फ्री विल को, अपनी हर अचीवमेंट को अल्लाह के सामने लाके रख देते हैं कि जो है अल्लाह का दिया हुआ है भाई, मैं खाक बराबर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। एक ट्रू बिलीवर जो है मॉडेस्टी को अडॉप्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर मॉडेस्टी से मुराद है कि शो ऑफ नहीं करना, फ्लॉन्ट नहीं करना। गुरूर इसमें भी आता है कि जो है ना, आप जो बड़ी गाड़ी शो ऑफ कर रहे हो, मोबाइल शो ऑफ कर रहे हो जानबूझ के, ये सब भी गुरूर में, या आप अपनी सेहत शो ऑफ कर रहे हो, तो ये सब प्राइड के ही तरीके हैं। अब हमें इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है कि हमें अपने ईमान को सबसे पहले जो है वैल्यू करना है किसी भी चीज़ से पहले, क्योंकि हमारा ईमान ही हमें पैराडाइज पे लेके जाएगा। हमें हर चीज़ में हम्बल रहना है, हमें मॉडेस्टी का मुजाहरा करना है। यहाँ पर मॉडेस्टी का मुजाहरा है कि ओवर यूजेज नहीं करनी या शो ऑफ नहीं करना, क्योंकि अगर हम प्राइड का मुजाहरा करेंगे तो हमारी आखिरत खत्म हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। अब प्राइड किस चीज़ में हो सकती है? इंसान को अपनी रेस पे, अपने रंग पे, अपनी नेशनैलिटी पे, अपने नाम पे, अपने किसी भी चीज़ पे, अपनी वेल्थ पे, अपनी फैमिली की इज्जत पे, कोई आर्मी वाले का बेटा है, इन चीज़ों पे भी उसको गुरूर हो सकता है। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल से हम सीखते हैं कि उन्होंने खुद मस्जिद नबी की डिगिंग पे हिस्सा लिया। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मदीना के बादशाह रहमतुल लिल आलमीन, जिनको अल्लाह ताला ने मेराज के इतने बड़े तोहफे से नवाजा जो दुनिया में कभी किसी को ना मिला है ना मिलेगा एक्सेप्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कभी किसी चीज़ पे गुरूर नहीं किया, जबकि उनके पास हर हर चीज़ के एक्सेस दिया था उनको अल्लाह ताला ने, जितना हमारे नॉलेज में है। यहाँ तक कि जब ताइफ के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की तो अल्लाह ने फरिश्ता भेजा कि भाई आप बोले तो मैं इस ताइफ को दो पहाड़ों के बीच जो है अभी वो कर दूं। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कुछ होते हुए कभी गुरूर नहीं किया, तो हम क्या हैं? हम तो कुछ नहीं है। हम जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ नहीं है, तो अल्लाह तो कितना बड़ा है हम सोच ही नहीं सकते। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम ह्यूमैनिटी में सबसे परफेक्ट है, उनमें एक 0.0000001% भी कोई फ्लॉ नहीं, कोई कमी नहीं, कोई ऐब नहीं। ह्यूमंस में सबसे बेस्ट, हर कैरेक्टरिस्टिक उनको अल्लाह ताला ने बेहतरीन नवाजा। अल सादिक, अल अमीन, काइंड, पोलाइट, मर्सीफुल, मॉडेस्ट, हर चीज़ में बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे लिए, हमारे रोल मॉडल। जब उन्होंने कभी गुरूर नहीं किया तो हम कौन है? हम तो उनके पाँव की धूल के बराबर नहीं है। तो
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया हम्बल रहने का तरीका। वो सेम प्याले में, जिस प्याले में गरीब खाते थे उसी प्याले में उनके साथ बैठ के खाते थे, उसी सेम लेवल पे लोगों के साथ बैठते थे। कभी उन्होंने अपने लिए ऊंची सीट नहीं प्रेफर की, कभी उन्होंने अपने लिए एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट या रिगार्ड्स की प्रेफरेंस नहीं रखी। इनफैक्ट उनको ये भी नहीं पसंद था कि उनके आने से कोई लोग खड़े हो जाए। वो इतने हम्बल थे। मतलब ये नहीं कि किसी के लिए खड़े होना गलत है, हो सकता है आप आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, बट हम्बलनेस की आप लेवल देखें, ही डिड नॉट लाइक कि कोई उनके लिए खड़ा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इतने हम्बल थे। जबकि उनकी पोजीशन, उनका स्टेटस दुनियावी तौर पे, रूहानी तौर पे, हर तरीके से अल्लाह ताला ने तमाम क्रिएशन में सबसे ऊंचा रखा। क्रिएशन में सबसे बेहतरीन ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर भी ही वॉज ऑलवेज हम्बल, डाउन टू अर्थ, रिस्पेक्टफुल एंड काइंड। कभी भी उन्होंने गुरूर नहीं किया, प्राइड नहीं किया, फ्लॉन्ट नहीं किया, शो ऑफ नहीं किया। इसके अलावा हमें अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिटीज़ या पोजेशंस पे भी गुरूर नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता है, तो उसको अपने अच्छाइयों का क्रेडिट अल्लाह को देना है। कोई बहुत लेट से स्किलफुल है, कोई बहुत अच्छी याददाश्त है, कोई बहुत अच्छी डिबेट करता है, तो उसको अपनी क्वालिटीज़ पे गुरूर नहीं करना है। किसी के पास बहुत गाड़ियां हैं, बहुत जो है बंगले हैं, उसको अपनी पोजेशंस पे भी, मतलब अपनी अमानत पे भी गुरूर नहीं करना है, क्योंकि ये सब अल्लाह की देन है, अल्लाह जब चाहे वापस ले सकता है। Next, we have Hadith number 19. Again, a very important Hadith, that this world is a believer's prison and the unbeliever's paradise. यानी ये दुनिया एक ईमान वाले के लिए जेल है और एक बेईमान के लिए जन्नत है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो, बेईमान जो है ना, बेईमान से मुराद कि जिसके दिल में ईमान ना हो, जिसको आखिरत, जन्नत, दोजख पे कोई उसको वही ना हो, वो हर चीज करने से पहले सोचता ना हो, गुनाह करता रहता हो, उसके लिए तो ये दुनिया ही जन्नत है। उसको जो फ्रीडम मिल गया यहाँ मिल गया। अब उसको आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, अनलेस वो तौबा कर ले, और अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिसको जो जैसा आउटकम चाहे दे दे। एंड अल्लाह इज द मोस्ट फेयर, द मोस्ट जस्ट। लेकिन एक बिलीवर के लिए दुनिया प्रिजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको अपने आप को बांध के रखना है, यहाँ पर उसको अपने हर चीज़ पे कंट्रोल करना है। जैसे अगर कोई जेल जाता है, सही है, तो वो जेल में जो है सब्र से गुजारता है, उसको पता है कि जब मैं जेल से निकलूंगा फिर मैं फ्रीडम से ज़िंदगी गुजारूंगा। तो सिमिलरली ये दुनिया हमारे लिए जेल है, हमें यहाँ पर अपनी फ्री विल को जो है अल्लाह को सबमिट कर देना है, और इस दुनिया को एज ए टेस्ट कंसिडर करना है। और हम जेल से कब छूटेंगे? जब हम जन्नत पे आएंगे। जन्नत में आके खुल के मौजे करना है, वहाँ हर चीज़ हमारे लिए बेहतरीन होगी, हर आसाइश व आराम होगा, वहाँ कोई हमें तकलीफ, कोई नुकसान, कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर प्रिजन है, तो क्या कहते हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बी इन दिस वर्ल्ड एज इफ यू आर अ स्ट्रेंजर और अ वेफेयर। यानी कि यहाँ पर आप मेहमान की तरह आए हो। आप जब किसी के घर मेहमान बन के जाते हो, तो वहाँ जाके पलंग में सो तो नहीं जाते ना, या उनके किचन के कैबिनेट खोल के चाय तो नहीं खुद बनाने लग जाते। आप अपने आप को बहुत काम एंड कलेक्टेड रखते हो। तो सिमिलरली ये दुनिया में भी हम मेहमान बन के आए हैं, एक वक्त पे हमें वापस चले जाना है अपने घर। हमारा घर इंशाल्लाह जन्नत होगा, वहां जाके हम खुल के अपने घर में जो चाहें करेंगे। इस दुनिया में हमें जो है प्रिजनर के तौर पे रहना है, ताकि प्लेजर हमें एंडलेस मिले पैराडाइज में। अगर हम ये दुनिया अल्लाह के हिसाब से गुजार देंगे, ये टेस्ट को पास कर लेंगे, तो जन्नत में एंडलेस प्लेजर मिल जाएगा। और अनबिलीवर्स का, नॉन बिलीवर्स का कॉन्सेप्ट है ना, योलो वाला, यू ओनली लिव वंस, तो ये गलत है। हम एक बार नहीं, हम दो बार जीते हैं। एक बार इस दुनिया में एज अ टेस्ट, और फिर पैराडाइज में एज द रिवॉर्ड। जब आप एग्जाम देने जाते हो, तो आप एग्जाम हॉल में जो है तैयारी करते हो, सब करते हो, आंसर वगैरह लिखते हो, फिर जब आपकी छुट्टियां होती हैं, आप खुल के 2 महीने एंजॉय करते हो, गेम्स खेलते हो, सब करते हो। तो सिमिलरली ये दुनिया एग्जाम हॉल है, यहाँ के लिए हमें एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, जो कयामत के दिन लिया जाएगा। उस पर एक बार पास हो जाए, फिर ए स्टेयर एक डिस्टिंक्शन के साथ हम एंजॉय करेंगे जन्नत में इंशाल्लाह ताला। अब हमें क्या करना है? हमें ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, और अपनी विल अल्लाह को सबमिट कर देनी है, कि अल्लाह की रजा में राजी हो जाना है। टर्न अवे ऑल मिसलीडिंग ऑफर, जैसे प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्वींस की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद खूबसूरत थे, उनकी मिसालें दी जाती हैं। तो जो क्वीन थी ना उस जगह की, उन्होंने उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है ऑफर दी कि उसके साथ जिना करें, एंड यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं कभी भी गुनाह नहीं करूंगा, जिसके नतीजे में उनको बहुत मसले भी फेस करने पड़े, क्वीन ने जेल में डलवा दिया है व्हाट्सोएवर। लेकिन उन्होंने उन्होंने इस दुनिया के डिफिकल्टीज और मुश्किलों में सब्र का मुजाहिरा किया, नोइंग दैट दिस वर्ल्ड इज अ प्रिजन। जन्नत में मुझे इसका अजर मिलेगा, एंड अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भी उनको बहुत इज्जत और रिवॉर्ड दी, और जन्नत में तो ऑब्वियसली प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेतहाशा रिवॉर्ड मिलेंगे ही। तो हमें भी क्या करना है? अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल करना है, हमें अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना है, अपने नफ्स पे काबू करना है। लेकिन देखो, ये दुनिया एक खूबसूरत झूठ है, फिर भी अल्लाह ताला ने हमें यहाँ चैनलाइज तरीके दिए हैं डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए।
आप जेल में होते हो तो आप अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकते, असल जेल की बात कर रहा हूँ। या आप अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते, अपनी मर्जी के आप जो है रिलैक्स नहीं कर सकते या डिजायर्स फुलफिल नहीं कर सकते, और किसी भी सिचुएशन में नहीं कर सकते। अब इवन तो ये दुनिया प्रिजन है, लेकिन अल्लाह ने आपको बहुत सारे हलाल चीज़ें दी हैं। आपको खाना एंजॉय करना है, हलाल खाना एंजॉय करो। आपको डिजायर्स फुलफिल करनी है, हलाल मेथड से अल्लाह ताला ने बहुत सारे रिश्ते बना के दिए हैं आपको। आपको दोस्त यार में जाना है, खेल कूद करना है, देयर आर मेनी हलाल स्पोर्ट्स एंड हलाल आउटिंग्स। Boys can go with the boys, they can go to archery, horse riding, bowling, football, everything. And on the other hand, girls can go hang out with the girls in obviously protected environment with their mahrams. जैसे कि किसी दोस्त के घर पे या वट एवर जो भी होता है। अब जाहिर है मुझे तो नहीं पता ना लड़कियों को किन चीज़ों में खुशी होती है आपस में, बहरहाल। उसके अलावा आपको स्पोर्ट्स खेलना है, खेलो, लेकिन अपनी लिमिट्स में खेलो। फुटबॉल खेल लो ना, अपनी सतह ढके रखो। आज के दौर में एक चीज़ कॉमन हो गई है, लड़के फुटबॉल खेलते हुए अपनी नीज को अनकवर रखते हैं, जो कि बहुत सख्त गुनाह है। ढकना सतर ना ढकना गुनाह है, पर्दे की नाफरमानी करना बहुत सख्त गुनाह है। इसके अलावा हमें दुनिया में पेशेंट रहना है हार्डशिप्स में, और राइटियस वेज में अपने आप को रखना है और ईमानदार रहना है, ताकि हमें अगली दुनिया में जन्नत उल फिरदौस में आला मुकाम मिले और रिवॉर्ड मिले। लास्ट हदीस हमारे पास आ जाती है, गॉड डज नॉट रिगार्ड योर अपीयरेंस एंड पोजेशंस बट ही रिगार्ड्स योर हार्ट एंड एक्शंस। यानी अल्लाह ताला को आपके आउटवर्ड चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। सही है, अल्लाह ताला के लिए मैटर करता है आपका दिल और आपकी नीयत, यानी इन्नमल अमालु बिन नियत। अब यहाँ पर बात हो रही है सिंसियरिटी ऑफ एक्शंस, यानी आप जो एक्शंस कर रहे हैं वो कितने सिंसियरिटी के साथ हैं। आप दिखावे के लिए 1 करोड़ लोगों को खाना भी खिला दो ना, कोई इसमें जो है ये वैल्यूएबल बात नहीं है। लेकिन आप सिंसियरिटी से अपनी हैसियत के मुताबिक एक शख्स को भी खाना खिला दो ना, अल्लाह को खुश करने के लिए, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह को खुश करने के लिए, तो वो बहुत बड़ा सवाब है। क्योंकि अल्लाह ताला को ये नहीं, अल्लाह ताला आपके वर्ल्डली अकम्पलिशमेंट्स, आपके लुक्स, आपके कपड़े नहीं देखता, अल्लाह आपकी सिंसियरिटी देखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स के पास जो है 1,000 रुपये हों, सही है, और वो आपको उसमें से 10 रुपये सदका दे रहा है, और एक बंदा उसके पास जो है 15 रुपये हैं, और वो उसमें से आपको 10 रुपये सदका दे रहा है, या 10 नहीं, चलो वो 5 रुपये सदका दे रहा है, सही है। अब टेक्निकली बड़ी अमाउंट ये है, सही है, लेकिन यहाँ पर उसके पास कितना स्यारा था, वो चाहता 100 देता तो भी उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता। लेकिन आपने जो है अपने 15 में से 5 दे दिया, मतलब 33% दे दिया, इसने तो 1% दिया सिर्फ। अब अगर इसकी नीयत अच्छी थी तो इस 1% का भी सवाब मिलेगा, लेकिन इसने दिखावे के लिए दिया कि ये देखो मैं तो 5 रुपए से ज्यादा दे रहा हूँ, तो ये उसका जो है ना पूरा डीड जाया हो गया। लेकिन यहाँ आपने सिंसियरिटी से दिया, इस तरीके से कि आपने राइट हैंड से दिया, लेफ्ट को भी पता नहीं चला, तो ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। बहरहाल, अल्लाह ताला हमारे एक्शन और हमारी नीयत देखता है, और हमारे एक्शंस को हमारे नीयत से ही जज करता है, हमारे आउटवर्ड या एक्सटीरियर से जज नहीं करता। गुड एंड एनॉर्मस डीड्स विद नो सिंसियरिटी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वेदर यू हाइड व्हाट इज इन योर हार्ट सो रिवील अल्लाह नोज इट ऑल। आप चाहे छुपाओ या दिखाओ, अल्लाह को सभी पता है, ठीक है। और हिपोक्रेट्स मुनाफिक के डीड्स जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, अल्लाह के नज़दीक उनकी कोई अहमियत नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, पार्ट बी, हमें जो है सारे एक्शन सिंसियरिटी के साथ परफॉर्म करने चाहिए। जिस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुअर साहबी की डिस्ट्रीब्यूशन को जो है कंपेयर किया, कि एक पुअर द पुअर साहबी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज एंटायर डेज अर्निंग टू चैरिटी विद द माउंटेन ऑफ गोल्ड, के भाई उसने अपने दिन की अर्निंग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट की तो वो माउंटेन ऑफ गोल्ड से भी ज़्यादा अहम था, क्योंकि वो उसके लिए एक बहुत बड़ा चंक था जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, और सिंसियरिटी के साथ किया उनके लिए। सॉरी, हमारे डीड्स, इट encourages us that our deeds must be only for Allah's pleasure and not for recognition in front of anyone। अगर आप सिर्फ लाइक्स और फोटोज के लिए कर रहे हो तो भी कोई फायदा नहीं, आप दुनिया को दिखा के अपने नंबर बढ़वाने के लिए, वाह वाह के लिए, फॉलोअर्स के लिए कर रहे हो, जाया, अल्लाह के नज़दीक कोई वैल्यू नहीं रही। लेकिन आप अल्लाह की खातिर करो, छोटा सा भी करो, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला बहुत खुश होगा और आपको अजर देगा। हमारे दिलों में जो है प्योर, और हमारे दिल भी हमारे कपड़ों की तरह साफ सुथरे, और हमारे जैसे हम अपने आप को संवारते हैं ना, वैसे ही हमें अपनी सूरत के साथ साथ सीरत को भी संवारना चाहिए, और हमारे दिलों में ह्यूमैनिटी के लिए प्यार मोहब्बत और सिंसियरिटी होनी चाहिए, और हमारे एक्शन सिंसियर होने चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? हमने सेक्शन 1 कवर कर लिया है, मेजर थीम्स ऑफ द हदीस, मेजर टीचिंग्स ऑफ द हदीस कवर कर लिए हैं। किसी को कोई भी सवाल हो, दे कैन टेक्स्ट मी, कमेंट हेयर, और मीट मी इन पर्सन, एंड इंशाल्लाह ताला आई ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कोई गलती हुई हो, या पढ़ाते हुए कुछ मिसप्लेस हो गया हो, कुछ आगे पीछे हो गया हो, कोई मैंने जज्बात में आके, इमोशंस में आके गलत वर्ड बोल दिए हो, या गलत कॉन्टेक्स्ट में कुछ बोल दिया हो, तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस, माय इंटेंशंस वर प्योर, वर सिंसियर,
to guide you, to teach you as my little sisters and brothers. बाकी अल्लाह अजर देने वाली ज़ात है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमें अजर देगा इन फेस ऑफ गुड रिजल्ट्स। एंड हमें ये टीचिंग सिर्फ अपने रिजल्ट और ग्रेड्स के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी रखनी है, क्योंकि ये तो सीएआई का एग्जाम तो है लेकिन उसके बाद क़यामत का भी तो एग्जाम है। तो यही सिलेबस आप रियल लाइफ पे भी फॉलो कर लो, इंशाल्लाह वहाँ भी डिस्टिंक्शन आ जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। गुड बाय, टेक केयर।